भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हम सब द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में हैं, अभी 45वें श्लोक में है। और इससे पहले हमने देखा कि पूरा विराट रूप से जो क्रिएशन आता है, सर्ग, फिर ब्रह्मा जी उसको विसर्ग, सारे योनि उसमें आ जाते हैं और कैसे कैसे कार्य करते हैं ये सब हमने देखा। और भगवान को सिर्फ क्रिएटर के रूप में या विराट रूप में जो भक्त हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि उनको उनकी लीला और उनके जो वैकुंठ वाले जो पार्ट है उसमें उनको इंटरेस्ट होता है। तो ये यहाँ कहा गया। अब 45वां श्लोक जो है, इधर से आगे एग्जैक्टली जो क्रिएशन है उसमें भगवान कैसे इन्वॉल्व होते और नहीं होते, माया कहाँ प्रोमिनेंट होती नहीं होती, इसके ऊपर हम अभी चर्चा होने वाला है। 45 नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानु विधीयते कर्तृत्व प्रतिषेधार्थम माययारोपितम हि तत्। There is no direct engineering by the Lord for the creation and destruction of the material world. What is described in the Vedas about his direct interference is simply to counteract the idea that material nature is the creator. भौतिक जगत की सृष्टि तथा संहार के लिए भगवान के द्वारा किस प्रकार का प्रत्यक्ष कौशल नहीं किया जाता, किसी प्रकार का प्रत्यक्ष कौशल नहीं किया जाता। इनके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के विषय में वेदों में जो कुछ वर्णित है वह केवल इस विचार का निराकरण करने के लिए है कि भौतिक प्रकृति ही सृष्टा है। ये पढ़ने के बाद आपको कंफ्यूजन हो सकता है है ना। ये पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली क्या बोला है। कौन समझाएगा क्या बोला है, क्या कहा गया है, बताइए कौन समझाएगा। यस, अजीत सिंह जी बताइए क्या समझाया इसमें। हरे कृष्णा, दोनों प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, ये जो क्रिएशन और जो डिस्ट्रक्शन है वो बाय डिफॉल्ट भगवान करा देते हैं, उसके लिए विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता है उनको। और ये वो एक रूटीन उनका वो पार्ट है। ठीक है, देखिए क्या है, भगवान डायरेक्ट क्रिएशन में इन्वॉल्व नहीं होते। जो एक्चुअल सुप्रीम लॉर्ड है वो क्या करते हैं, वो क्रिएशन तो कर देते हैं, एक्चुअली वो माया को करवाते हैं। माया के जो मतलब जो सर्ग से जो आयु एलिमेंट्स हैं इनके थ्रू वो सब करवाते हैं, इसलिए वो डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। और ये माया ने किया है, ये एस्क्राइब करवा लेते हैं कि माया ने किए है। ठीक है, एनीवेज इसके तात्पर्य को पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा क्या इस्टेब्लिश किया है। तात्पर्य पढ़ेंगे हम लोग क्योंकि इसमें रेफरेंसेस है, और रेफरेंसेस तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो यहाँ कहा गया द वैदिक डायरेक्शन फॉर क्रिएशन मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड इज दिस। जो वेदों की बात है, तो ये श्लोक जो आता है, ये तो वा इमानी भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यन्ति अभिशम विशन्ति। Everything is created by Brahman. After creation, everything is maintained by Brahman. And after annihilation, everything is conserved in Brahman. ब्रह्मन से बनता है, ब्रह्मन मेंटेन करता है, ब्रह्मन में ही वो कंजर्व होता है। मुझे लगता है ये वाला श्लोक हाँ आएगा ये। देखने दीजिए, ये
ठीक है, वैसे ये रेफरेंस मेरे को अभी मिला नहीं है, खोजना पड़ेगा कौन से उपनिषद में है। ये उपनिषद का पार्ट है। तो ये कहा गया है कि हर चीज जो है जहां से आई वहीं से वही मेंटेन करती है। हाँ? तो प्रभुपाद बोलते जो ग्रॉस मटेरियलिस्ट विदाउट एनी नॉलेज ऑफ ब्रह्मन, जो बाहर के लोग हैं उनको ब्रह्मन के परमात्मा और भगवान नहीं मालूम है, दे कंक्लूड मटेरियल नेचर टू बी अल्टीमेट कॉज ऑफ मटेरियल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, एंड मॉडर्न साइंटिस्ट ऑल्सो शेयर दिस व्यू दैट मटेरियल नेचर इज अल्टीमेट कॉज ऑफ मैनिफेस्टेशन इन द वर्ल्ड। तो वो कह रहे हैं प्रभुपाद कि जो नॉर्मल बाहर के लोग हैं, यानी जो भगवान का भक्त नहीं है या ब्रह्मन परमात्मा भगवान ये जानते तक नहीं, और जो साइंटिस्ट है, जो साइंस यानी अपने एटम मॉलिक्यूल का स्टडी करके ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स निकाल निकाल के जो काम करते हैं, इनका भी ये मानना है कि ये प्रकृति सब कुछ करती है। अब ये स्वाभाविक है, उसके ऊपर का हाथ आपको नहीं दिख रहा तो आप वहां तक सोचोगे, लेकिन अगर आप और आगे सोचोगे तो मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए कोई भी बायोलॉजी का आदमी ना, वो ये बोलेगा कि ये ना, जैसे पेट में गैस बनता है तो आदमी को प्रेशर आता है, प्रेशर यानी उसको पेट साफ करने का मन करता है। लेकिन कभी कभी आदमी पेट साफ करने के मन से जाता है और एक अलग प्रेशर लगाता है। अगर प्रेशर आगे तो समझ में आते कि कोई मतलब गैस वैस बनी है, उसे हो गया। अगर जब सब कुछ ओके है लेकिन वो प्रेशर बनाने का मन बना लिया, तो वो प्रेशर कहाँ से डालता है, ये क्वेश्चन है। या आपको कोई डॉक्टर नहीं बता पाएगा टेक्निकल टर्म्स। ऐसे तो वो भी हमारे टर्म्स यूज करके बोल देगा, तब वो लोग हमारे टर्म्स यूज करते हैं, मन, मन की शक्ति, आवेग। बायोलॉजी में नहीं पढ़ेगा, ऐसे बोलेगा। तो मॉडर्न जो साइंस लेके पढ़ते हैं, ये लोग भी ले दे के एलिमेंट्स तक ही पहुंचते हैं। उसमें भी इनका दुर्भाग्य है कि ये सटल एलिमेंट्स में नहीं पहुंच पाते। मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब शक्तियां उनको नहीं पता चलती। उनके यहाँ बहुत मैक्सिमम तो वो आकाश तक पहुंच जाते, इथर तक पहुंच जाते, उसके आगे नहीं। हाँ, जो फायर दिखता है, वाटर दिखता है, एयर का मूवमेंट दिखता है, और स्पेस कंसेप्ट में उनके आ चुका है, तो इसलिए तो यहाँ कहा गया है कि ये जनरल लोग का ये अंडरस्टैंडिंग। दिस व्यू इज रिफ्यूटेड बाय ऑल वैदिक लिटरेचर। द वेदांता फिलोसॉफी मेंशंस दैट ब्रह्मन इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल क्रिएशन। हाँ, वेदांत जो है वो कहता है कि ब्रह्मन जो है वही सब क्रिएशन का मूल है, मेंटेनेंस का मूल है और डिस्ट्रक्शन का भी मूल है। अभी भी हमने देखा ना, भगवान स्वयं गर्भोदक्षाय विष्णु से विराट रूप ले लेते हैं क्रिएशन के लिए, उसके बाद वो ब्रह्मा जी का रूप ले लेते हैं, ब्रह्मा जी का रूप लेते हैं सेकेंडरी क्रिएशन के लिए, उसको मेंटेन वो अपने विराट रूप में करते हैं, और जब अंत समय आता है तो खुद ही रुद्र बन के उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। द वेदांत फिलॉसफी and Srimad Bhagavatam, the natural commentation on Vedanta philosophy says, Janmadhyasya yato अन्वयाद इतरः तश्चार्तेषु अभिज्ञः स्वराट। कि भगवान स्वराट है और वो अपनी इच्छा से ये सब क्रिएट करते हैं। Inert matter is undoubtedly energy with potential to interact, but has no initiative of its own. तो यहाँ पे कह रहे हैं प्रभुपाद कि जो मैटर है, यानी जैसे डेड मैटर है, ये समझिए पावर बैंक है, डेड मैटर है। हाँ, तो अभी डेड मैटर है, तो डेड मैटर जो है वो उसका कोई अपना शक्ति नहीं होता है कि कुछ अपने से कर ले। वो केवल उसके स्वभाव वृत्त जो रखा हुआ है, वो काल के साथ वो और तो काल उस पर इंटरेक्ट करता है, वो काल के साथ कुछ नहीं करता। यानी फॉर एग्जाम्पल समझिए पेपर है, ठीक है, तो ये पेपर का स्वभाव है कि काल के साथ साथ ये डिस्ट्रॉय होते जाएगा। तो 1 साल 2 साल बाद आप ये कागज कहीं रख दोगे तो बाद में चितर पितर हो जाएगा, इसको उठा भी नहीं पाओगे, ये वीकन हो जाएगा। तो ये इसका स्वभाव है। लेकिन इंडिपेंडेंटली कागज उठ के लिखना चालू नहीं कर देगा, या कागज उठ के अपने मन से हवा में उड़ना चालू नहीं कर सकता। बाहर से कोई हवा आएगा तो हवा का स्वभाव है कागज को उड़ा ले जाना, तो कागज को उड़ा ले जाएगा। कागज का अपना स्वभाव है काल के साथ विदर होना और हवा के साथ बह के जाना, वो उसका वजन के हिसाब से स्वभाव है। तो ये सब जो नेचर से वो बस काम करते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन यहाँ आता है, फिर काम हो रहा है लेकिन, है ना। इनर्ट मैटर इज अनडाउटेडली एनर्जी विथ पोटेंशियल टू इंटरैक्ट,
बट इट हैज नो इनिशिएटिव ऑफ इट्स ओन। वो इंटरेक्ट तो कर सकता है लेकिन अपने से नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवतम देयरफॉर कमेंट्स ऑन द एफोरिज्म जन्मादि अस्य। इसलिए श्रीमद् भागवतम में, वेदांत सूत्र में भी कहा गया, श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है अभी जन्म जैसे बाय सेइंग अभिज्ञ एंड स्वराट, दैट इज सुप्रीम ब्रह्मन इज नॉट इनर्ट मैटर, वो अभिज्ञ है। इसके ऊपर मैंने जो पहला क्लास दिया था 1.1.1, इस पे मैंने समझाया था कि अभिज्ञ क्या होता है। और स्वराट, अभिज्ञ यानी जो सब कुछ जानता है, तो इनर्ट मैटर कुछ नहीं जानता है, तो खुद पता नहीं हो कहाँ गिरा हुआ है, कीचड़ में गिरा है, पानी में गिरा है, जमीन पे है, या किसी प्राइम मिनिस्टर के टेबल पे है, उसको खुद पता नहीं उसको। लेकिन भगवान जो है वो अभिज्ञ है, ही नोज एवरीथिंग, और सब मालूम होने के बाद उनका कंट्रोल भी टोटल वाला है। स्वराट टोटल वाला कंट्रोल है, आधा अधूरा कंट्रोल नहीं। दैट इज द सुप्रीम ब्रह्मन इज नॉट इनर्ट मैटर। इससे क्या प्रूव होता है कि जो पर ब्रह्म है ये इनर्ट मैटर नहीं है। हाँ, लेकिन भगवान को आप मैटर बना दीजिएगा तो दिक्कत होगा। जैसे लोग बोलते हैं ना भगवान भी हमारी तरह ही देह वाले हैं ना, वो अभिज्ञ है, स्वराट है, आप नहीं। He is supreme consciousness and is independent. Therefore, inert matter cannot be ultimate cause of creation, maintenance and destruction. इसलिए ये जो क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन है, ये इनर्ट मैटर नहीं कर सकता। तो इसलिए साइंस का जो दर्शन है वो अधूरा दर्शन है। कोई भी दर्शन गलत नहीं होता, अधूरा होता है। अधूरा होता है यानी आधा नॉलेज है उनको। उनको इफेक्ट मैटर में दिख रहा है तो उनको लग रहा है मैटर ने की है। जैसे एक बार एक बिल्ली थी, बिल्ली वो ऐसा हम लोग कर रहे थे, दूध पी रही थी, तो मालूम मैंने बिल्ली को बड़ा लकड़ी लेके एक आदमी क्या कर रहा था, पोक कर रहा था उसको पीछे से। तो बिल्ली को आदमी नहीं दिखाई दे रहा था, तो उस लकड़ी को क्या कर वो उसको नहीं देख रहे जो ऊपर पीछे लकड़ी कौन हिला रहा है। लेकिन आपको क्या लग रहा है लकड़ी तकलीफ दे रहा है, देखो मैं यहाँ गया लकड़ी यहाँ आ गया, मैं यहाँ गया लकड़ी यहाँ आ गया। अरे उसको पकड़ने वाला कोई पीछे, उसको भी देखो, पीछे तो देखो, पीछे पीछे में क्या है, लकड़ी पकड़ने वाला कोई है। तो वैसे प्रकृति कार्य तो कार्यान्वित दिखती है, लेकिन पीछे सारा कार्य ब्रह्मन करते हैं, यानी भगवान करते हैं। He is the background of all creation, maintenance and destruction, and this is confirmed. उसके पीछे उन्हीं का हाथ है, ये लिखा है मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्ते जगद्वी परिवर्तते। हाँ, इस प्रकार से मेरे अध्यक्षता में ये प्रकृति काम करती है, और इसको आप समझो। और जब भगवान अपना नजर प्रकृति पे डालते हैं वो एक्टिवेट हो जाती है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए भगवान ही है ना। When he throws his transcendental glance over the material nature, then only can the material nature act. तभी ही प्रकृति जो है काम करती है। As a father contacts the mother, who is then able to conceive a child. हाँ, जैसे कोई पिता माता को कांटेक्ट करते हैं तो उनको बच्चे मिलते हैं, संतति आती है। उसी प्रकार जब भगवान ग्लांस करते हैं तो प्रकृति एक्टिवेट होती है। Although it appears to be layman that the mother gives birth to the child, हाँ, लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति है उसको क्या लगता है कि माँ ने बच्चे को जन्म दिया, बाप ने नहीं दिया। लेकिन संपर्क बाप का था तभी जाके वो माँ से बच्चा आया। The experienced man knows that a father gives birth to the child. लेकिन जो ज्ञानी है वो जानता है the material nature therefore producing the moving and standing manifestations of the material world after being contacted by the supreme father and not independently. उसी प्रकार ये प्रकृति जो है ये भी कार्य करती है जब भगवान ग्लांस करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, भगवान ग्लांस करते ही एक्टिवेट होती है। जीव इसमें इस चीज को देख के सोचता है कि मैंने किया। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। करने वाले भगवान है, मैनिफेस्ट होने वाली प्रकृति है। बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये जीव को लगता है कि मैंने किया।
वो नाच रहा है कि मैंने अचीव किया. यस यस यस. कंसिडरिंग मटेरियल नेचर टू बी कॉज ऑफ क्रिएशन. जो मटेरियल नेचर है इसको कारण समझते हुए लोग फंस जाते हैं, लेकिन उनका कारण तो भगवान है. प्रकृति का कारण के पीछे भगवान, ये खोजना पड़ेगा. सर्व कारण कारणम. Considering material nature to be cause of creation, maintenance, etc., is called the logic of nipples on the neck of the goat. ये एक बार एक माता जी ने बोला था ना, ये उदाहरण, जो गोट होता है, गोट बकरी, उसका यहाँ पे ऐसा ऐसा लटका रहता है कभी कभी, आप देखिएगा, जो थोड़ा व्हाइट वाला होता है, देखना उसका यहाँ और यहाँ ऐसा लटका रहता है, निप्पल की तरह, स्तन की तरह लगता है. उधर से किसी को दूध नहीं मिलने वाला है, लेकिन वो दिखता वैसा है. तो यहाँ चेतन चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी उस तर्क को कहते हैं अजागल स्तन न्याय. न्याय मीन्स लॉजिक. अज अज अजा, अजा यानी बकरी, गल यानी गला, स्तन यानी स्तन, अजगल स्तन न्याय, तो उसकी तरह ये न्याय है. लॉजिक तो दिखता है वैसा, लेकिन उसमें दूध नहीं निकलता. वैसे ही हमको लगता है प्रकृति जब कर रही है वो कर नहीं रही है. और यह ब्रैकेट में लिखा है एज एक्सप्लेन्ड बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, सरस्वती ठाकुर. द मटीरियल नेचर एज मटीरियल कॉज इज नोन एज प्रधान. ठीक है, द मटीरियल नेचर एज द मटीरियल कॉज इज नोन एज प्रधान. तो जो मटीरियल नेचर है ये एज अ कॉज अगर आप देखा जाए तो पीछे वो प्रधान तक जाएगा. एंड इफिशिएंट कॉज इज नोन एज माया. और जो इफेक्टिव कॉज है दिखने वाला वो माया है. मूल में वो केवल प्रधान है, एलिमेंट है. माया है प्रधान रूप में एलिमेंट है. उसका एजिटेशन से माया मैनिफेस्ट होती है इफेक्टिव रूप, और वो फिर इन सर्ग आइटम्स में जाती है और फिर विसर्ग में फॉर्म्स लेती है. बट सिंस इट इज इनर्ट मैटर, इट इज नॉट द रिमोट कॉज ऑफ क्रिएशन. क्योंकि वो एक्चुअली इनर्ट मैटर है, खुद में उसमें कोई दम है नहीं, इसलिए वो एक्चुअली रिमोट कॉज है, उसके पीछे भी कोई कॉज है. तो कविराज गोस्वामी जिन्होंने चेतन चरितमृत लिखा है, अगर आपको माया, कृष्ण, राधा रानी इनके बारे में ज्यादा जानना है तो आपको आदि लीला पढ़ना चाहिए, पहले 10-12 चैप्टर्स. कविराज गोस्वामी बहुत अच्छे से समझाते हैं. तो यहाँ कहते हैं आदि लीला अध्याय 5 श्लोक नंबर 61. अतएव कृष्ण मूल जगत कारण, प्रकृति कारण यही छे अजागल स्तन. उधर ये उदाहरण आता है कि अतएव मूल कृष्ण, मूल जगत कारण, कृष्ण जो है वो मूल के, जगत के मूल कारण है. और प्रकृति कारण यही छे अजगल स्तन. प्रकृति कैसी है? वो अज के गल की तरह है, दिखने में स्तन की तरह है, लेकिन उसमें कोई दूध आने वाला नहीं है. बिकॉज कारणारणय विष्णु इज प्लेनरी एक्सपांशन ऑफ कृष्णा. जो भगवान महाविष्णु है उनको कारणारणय विष्णु भी कहते हैं, कारण सागर पे लेटे रहते हैं. इट इज ही हु इलेक्ट्रीफाइज द मैटर टू पुट इट इन मोशन. ये वो है जो मैटर को एजिटेट कर देते हैं. द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज क्वाइट अप्रोप्रिएट. अ पीस ऑफ आयरन इज नॉट फायर. एक लोहा जो है वो अग्नि नहीं है, लेकिन उसको आप बार बार अग्नि में रखिएगा तो अग्नि बन जाएगा. ठीक है, उसी प्रकार बाहर निकाल दीजिएगा फिर लोहा बन जाएगा. उसी प्रकार ये प्रकृति को इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाता है, एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर वो हट जाता है. जैसे कभी कभी आप देखो सब जगह लाइट चला जाता है तो सारा बिल्डिंग जो है वो काला काला हो जाता है अंधेरे में. लाइट आते थे टक 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 सब लाइट निकल. Matter is compared to the piece of iron and it is electrified or made red hot by glance of manipulation of supreme consciousness. Only by such electrification the energy of matter displayed in various action and reaction. इसके वजह से इतने सारे कार्य और कारण बनते जा रहे हैं. Therefore the inert matter is neither efficient nor the material cause of the cosmic manifestation. इसलिए जो मैटर है ये कारण नहीं है.
हालांकि इसको एस्क्राइब किया जा रहा है क्योंकि उन लोगों को पता नहीं, कम बुद्धि वाले लोग हैं। यहाँ पे अब कपिल देव की बात आती है। कपिल मुनि जो भागवतम पे है, अपने क्रिकेट प्लेयर नहीं, जो कपिल देव हैं, वो कहते हैं भागवतम के तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय के 40वें श्लोक में, यतोल मुका मुका विस्फुलिंगान धुमाद वापि सुसंभवात अपि आत्मवेन विमताद यथाग्नि पृथक उल्मुकात। The original fire, the flame, its sparks and its smokes are all one. वो फायर, फ्लेम, उसके आगे पीछे आने वाला आग, उसका फ्लेम यानी उससे निकलने वाले जो वो है वो, इट्स स्पार्क्स, छोटे छोटे चिंगारी जो उसके निकलती है वो, एंड इट्स स्मोक, धुआं, ये सब एक है क्योंकि ये उस अग्नि से आते हैं। फॉर द फायर इज स्टिल फायर येट डिफरेंट फ्रॉम द फ्लेम। आग आग है, फ्लेम से अलग है। फ्लेम आएगा, भोग करके चला जाएगा, फायर बना रहता है। फ्लेम इज डिफरेंट फ्रॉम स्पार्क्स, जो चिंगारियां है चिक 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 चिक, वो इस आग से फिर भी अलग है। एंड डिफरेंट फ्रॉम स्मोक, स्मोक जो धुआं धुआं बना है उसका इस आग से कोई लेने देना नहीं। परंतु क्योंकि सब इससे आते हैं तो एक, समझ में आया? अचिंत भेद अभेद तत्व, एक भी है अनेक भी है। इन एवरी वन ऑफ देम नेमली फ्लेम, स्पार्क, स्मोक, इंटीग्रिटी ऑफ फायर इज प्रेजेंट, अग्नि का अंश उसमें प्रेजेंट है। येट ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट, सिचुएटेड इन डिफरेंट पोजीशंस, फिर भी सब अपने अपने अलग अलग स्थान में स्थित है। द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज कंपेयर्ड टू द स्मोक बिकॉज व्हेन स्मोक पासेस ओवर द स्काई सो मेनी फॉर्म्स अपीयर। ये कह रहे हैं ये जो ब्रह्मांड है ये उस धुआं की तरह माना गया है। ठीक है, जब धुआं निकलता है तो वो छोटा छोटा कुछ आकार ले लेता है। resembling many known and unknown manifestations. The sparks are compared to living entities. ये क्या उदाहरण दिया है, वाह! आग, फ्लेम, स्पार्क, धुआं, धुआं मल्टीरियल मैनिफेस्टेशन है। स्पार्क जो है वो आत्मा है, जीवात्मा है जो ये कर रहा है। दिव्यांशु जी आपका म्यूट करना होगा। हाँ, दिव्यांशु जी आपको म्यूट करना होगा। The sparks are compared to living entities. ठीक है, जो स्पार्क है वो जीवात्माओं की तरह है। एंड फ्लेम्स आर compared to material nature, प्रधान। तो वो जो है वो मैनिफेस्टेशंस है, ये जीव है, प्रधान के रूप में फ्लेम्स हैं। One must know that each and every one of them is simply effective because of being empowered by the quality of original fire. और ये ओरिजिनल फायर की वजह से वो सब है। Therefore, all of them, namely the material nature, cosmic manifestation and living entities, are different energies of the Lord, fire. ये भगवान के ही अलग अलग अंश है, वो एक भी है, वो अलग भी है। Therefore, those who accept the material nature as the cosmic manifestations, original cause, है ना, जो मटीरियल नेचर को ओरिजिनल समझते हैं, आर नॉट करेक्ट इन देयर कंक्लूजन, उनका निर्णय गलत है। द मटीरियल नेचर हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस विदाउट द लॉर्ड, भगवान के सिवाय इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं। देयरफॉर सेटिंग असाइड द सुप्रीम लॉर्ड एज कॉज ऑफ ऑल कॉजेस इज अ लॉजिक ऑफ अजगलस्तन्याय, or trying to milk the nipples of the neck of the goat. The nipples on the neck of the goat may seem like source of milk, but to try to get milk from such nipples will be foolish. तो यहाँ कह रहे हैं कि अजगन, ये जो न्याय है ये कब है, जब आप प्रकृति को ही सर्वे सर्वा मानेंगे, तो इसका मतलब आप वो बकरी को गले में स्तन है ऐसा मान रहे हैं। हमारे यहाँ रांची में भी शांति वाला माहौल, यानी धूप नहीं है, बादल ढक गए हैं, 2 दिन से कपड़े गीले हैं, अलग ही माहौल, आनंद वाला, इसलिए वो यॉर्निंग हो रहा है। तो हम थोड़ा आचार्य का भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। आचार्य यहाँ पे बहुत अच्छे समझाते हैं। The Lord does not carry out activities of creation, maintenance, destruction of universe directly,
His direct involvement is denied everywhere in the scriptures. The activities performed by Maya are ascribed to him. ठीक है, ठीक है, तो हमने पढ़ ही लिया अभी। 46 अयम तु ब्रह्मणः कल्प सविकल्प उदाहृतः विधि साधारणो यत्र सर्गो प्राकृत वैकृताः। This process of creation and annihilation described in summary herein is the regulative principle during the duration of Brahma's one day. It is also the regulative principle in the creation of Mahat, in which the material nature is dispersed. यहाँ कहा गया है, यहाँ पर सारांश रूप में वर्णित सृष्टि तथा संहार का यह प्रकम ब्रह्मा के एक दिन कल्प के लिए विधि विधान स्वरूप है। यही महत सृष्टि का भी नियामक विधान है, जिसमें प्रकृति विसर्जित हो जाती है। तो एनीवेज यहाँ पे तीन प्रकार के कल्प होते हैं, महाकल्प, कल्प और विकल्प। विकल्प और कल्प। तो महाकल्प जो है, ये जब महाविष्णु क्रिएशन करते हैं तो उसको महाकल्प कहा जाता है। जब वो क्रिएशन अंदर जाता है बाहर जाता है उसको महाकल्प कहते हैं। और जो इंग्रेडिएंट्स डिस्पर्स होते हैं इस सृष्टि में, है ना, उसको विकल्प कहते हैं। यानी जो सृष्टि रचना होती है, फॉर्म होता है सब कुछ, उसको विकल्प कहते हैं। और जो ब्रह्मा जी का एक दिन है, हाँ, उसको कल्प कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा जी के एक महीने में 30 कल्प होते हैं। ठीक है, सॉरी, एंड देर आर 30 कल्पास इन टर्म्स ऑफ ब्रह्मास डे। ब्रह्मा के पूरा एक दिन ही तो कल्प माना जाता है, 30 क्यों लिखा है। ठीक है, सहस्त्र युग पर्यंतम अहर तद ब्रह्मणो विदु, सहस्त्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांतम तेहो रात्र विदो जनः। In the upper planetary system, duration of one complete day and night is equal to complete year of this earth. तो जो देवलोक है वहां पे, जब हमारा यहाँ पे पूरा एक साल होता है, वहां 6 महीने का एक दिन, 12 घंटा, 6 महीने का एक रात होता है। ये हो गया स्वर्ग। और ऊपर जाओगे ब्रह्मलोक में, वो अलग है। ब्रह्मलोक में जो एक दिन है ब्रह्मा जी का 12 घंटा है, वो 43,20,000 इंटू हजार दिव्य युग ऐसे जब पार होते हैं तो उतना उनका ब्रह्मा जी का एक 12 घंटा होता है। फिर इंटू 2 करोगे तो पूरा दिन होगा। तो इतना बड़ा उनका टाइम होता है। ये सब कैलकुलेशन मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया है, तो वही प्रॉपरली यहाँ पे बताया है। ठीक है, अब परीक्षित महाराज ने एक क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था बता रहा हूँ, एक मिनट। परीक्षित महाराज ने एक क्वेश्चन पूछा था। हाँ, नहीं, परीक्षित एक मिनट पीछे आ गए थे। परीक्षित महाराज ने एक क्वेश्चन पूछा था पीछे, उसका ये, हाँ, परीक्षित महाराज ने दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 13वें में श्लोक क्वेश्चन पूछा था। हे ब्राह्मण, कृपया करके बताइए, स्पीक अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ टाइम विद लार्ज एंड स्मॉल डिविजन्स एंड नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ डेस्टिनेशंस अचीव्ड बाय एक्शन। काल की गति में बताइए कहाँ कहाँ कितना खंड वंड बनता है, बताइए हमको। तो ये पूछा था, तो इसके ही चलते जवाब में अब ये जवाब आने वाला है काल का। तो इसलिए कल्पों की बात यहाँ पे अभी सुखदेव गोस्वामी ने छेड़ दिए। तो यहाँ पे इसलिए कल्पों की बात यहाँ पे हो रही है। हम कौन सा पढ़ रहे थे? 46 परिणाम।
एक मिनट देना थोड़ा। ठीक है, परफॉर्मेंस ठीक। तो यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि अभी हाँ, तो कल्प जो है वो ब्रह्मा का एक दिन होता है, और जब वो वापिस सृजन करते हैं उसको विकल्प बोलते हैं। और विकल्प जो है वो ब्रह्मा के सांस लेने, हाँ, when vikalpas are made possible by breathing of महाविष्णु, this is called महाकल्प। जब महाविष्णु से सारा क्रिएशन है उसको महाकल्प कहते हैं। अब यहाँ कहा गया है there are regular and systematic cycles of these महाकल्पस। ये जो महाकल्प है इसका रेगुलर साइकिल है। हाँ, महाकल्प, विकल्प और कल्प। कल्प कब कब होगा? 43,20,000 इंटू 1000 के बाद कल्प का समय आएगा। विकल्प कब आएगा? हर इसके बाद क्रिएशन होगा, क्योंकि डिस्ट्रक्शन होगा थोड़ा सा, फिर क्रिएशन होगा, वहां विकल्प होगा। और महाकल्प क्या है? जब सृष्टि बनेगी। इन आंसर टू परीक्षित क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब में स्कंद पुराण, प्रभास खंड के स्कंद पुराण में बहुत सारे श्लोक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 श्लोक दिए हुए हैं, परपोर्ट में आपको दिख रहा है। तो इन परपोर्ट में ये बताया गया है कि कौन से कल्प हैं। तो यहाँ 30 कल्प ब्रह्मा जी के दिए गए हैं। There are 30 कल्पास ऑफ ब्रह्मा। तो ब्रह्मा का जो महीना है, यानी एक दिन में कल्प होगा तो 30 दिन का महीना होता है। तो 30 दिन का 30 अलग अलग कल्प होते हैं, इसलिए ऐसे काउंट होता है ना कि ये श्वेत वराह कल्पे। हाँ, उसमें कौन सा मनु आया था? क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 दिव्य युग में 14 मनु आके जाते हैं। वैवस्वत मनवंतरे प्रथम भाग है, उसका प्रथम भाग चल रहा है, ऐसा ऐसा। कल युगे, हाँ, प्रथम पादे, कलयुग में प्रथम चरण चल रहा है। सिंपल कैलकुलेशन, बहुत इजी है। तो यहाँ देखिए, अब ये श्लोक चाहिए तो मैं पढ़ देता हूँ, जो प्रोपर में इतना लिखा है तो हम एटलीस्ट पढ़ लेते हैं। मैंने इसको पहले पढ़ा नहीं, पढ़ लेता हूँ। प्रथमः श्वेता कल्पश्च द्वितीयो नील लोहितः। समझ में आया? प्रथम कल्प क्या है? श्वेत कल्प। द्वितीयो नील लोहितः, नील लोहित नाम का द्वितीय कल्प होगा। 30 कल्पों का नाम है। वामदेव तृतीयस्तु, वामदेव तीसरा है। ततो गथांतरो परः, ये तीसरा है। उसके बाद चौथा कौन सा है? गथांतर, ये चौथा गथांतर है। रौरवः पंचमः प्रोक्तः, रौरव पांचवा है। षष्ठः प्राण इति स्मृतः, छठा क्या है? प्राण। वैसे ही सातवां बृहत कल्प, आठवां कंदर्प, ऐसा दिया है। सप्तमोत बृहत बृहत कल्पः कंदर्पो अष्टम उच्यते। हाँ, कंदर्प जो है वो सातवां है। सद्योत नवमः कल्प, अभी जो कल्प चल रहा है वो सद्योत है। अब सॉरी, अभी नहीं, नौवां जो है, माफ करें, अभी नहीं, अभी अब मैं पता नहीं। ईशानो दशम स्मृतः, ईशान जो है वो 10वां है। इस प्रकार से यहाँ पे सारे नाम है। ध्यान, सारस्वत, उदान, गरुड़, कौर्म, नारसिंह, समाधि, अग्नेय, विष्णुज, शौर, सोमकल्प, भावन, सुपम, वैकुंठ, अर्चिष, वालीकल्प, वैराज, गौरीकल्प, महेश्वर, पैत्रकल्प, ऐसे करके 30 कल्प है। तो यहाँ कहा गया है दीज आर ब्रह्मास 30 days ओनली। ब्रह्मा के कितने दिन है? 30 दिन। And he has to live months and years and he has to live months and years up to 100. So you can just imagine how many creations are there in kalpas only. Then again there are vikalpas, vikalpa होते हैं।
which are generated by breathing of Mahavishnu, as stated by Brahma Samhita. Yasyaika nishwasita kalam athavalambya जीवन दिलोम विलजा जगदंडनाथ। भगवान के सांस लेने से क्रिएशन और एनिलेशन होता है। The Brahmas live only during the breathing period of Mahavishnu. So exhaling and inhaling Vishnu's are Mahakalpa, and all these are due to the Supreme Personality of Godhead, for no one else is the master of all creations. इसलिए भगवान सब क्रिएट करते हैं। देखिए हाँ, तो यहाँ पे अभी यहाँ एक परपोर्ट में आचार्य लिखते हैं श्वेत वराह कल्प। अभी जो कल्प चल रहा है ये श्वेत वराह कल्प है। हाँ, तो ये प्रेजेंट जो कल्प है ये श्वेत वराह है। द फर्स्ट डे आफ्टर ब्रह्मा इज बॉर्न इज कॉल्ड ब्रह्म कल्प। जब ब्रह्मा जन्म लेते तो पहला कल्प ही ब्रह्म कल्प होता है। एंड द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज कॉल्ड पितृ कल्प। ठीक है। And first half of is called Padma Kalpa, since the planets take the shape of lotus during that day. Okay. ठीक है। 47 ले लेते, थोड़ा कल्प वाला पार्ट थोड़ा सा कर देते, नहीं तो क्या है कल्प फिर कर अटक। आज कल्प का एक वर्ष और ले लें। परिमाणम च कालस्य कल्पलक्षण विग्रहम यथा पुरस्तात् वयासाख्यस्य पाद्मं कल्पम अतो शृणु। थोड़ा सा पानी पीने का। O king, I shall in due course explain the measurement of time in its gross and subtle features with the specific symptoms of each. But for the present, let me explain unto you Padma Kalpa. तो कह रहे हैं कि मैं आपको धीरे धीरे आपको समय की गणना भी बताऊंगा। आपको समय की गणना भी बताऊंगा। एक काल की गणना तीसरे स्कंद में 11वें अध्याय में बताया है। हम जब वहां पहुंचेंगे तो हम लोग सुखदेव गोस्वामी के साथ साथ हम लोग भी अध्ययन करेंगे, और उसके साथ साथ जो उसका सूक्ष्म और ग्रॉस स्थूल रूप है वो दिख पता चलेगा। बट इन प्रेजेंट लेट मी एक्सप्लेन यू पद्म कल्प। मुझे आपको अभी पाद्म कल्प समझाने दो। तो यहाँ तात्पर्य में लिखते प्रपद The present duration of Kalpa of Brahma is called Varaha Kalpa. अभी का वराह कल्प चल रहा है, श्वेत वराह कल्प, because incarnation of Lord Varaha took place during the creation of Brahma, who was born on the lotus coming out of the abdomen of Vishnu. Therefore, this Kalpa is called Varaha Kalpa or Padma Kalpa. यही पाद्म कल्प को ही वराह कल्प कहते हैं। And this is testified by acharyas like Jeev Goswami as well as Vishwanath Chakravarti Thakur. In pursuance of the first commentator, Swami Sridhar Swami ki taraf. So there is no contradiction between the Varaha and Padma Kalpa of Brahma. 48वां श्लोक। यदाहनो भवान सूता क्षत्ता भगवतोत्तमा चचार तीर्थानि भुवः त्यक्त्वा बंधून् सदुष्यजन्। Shaunak Rishi, after hearing all about the creation, inquired from Suta Goswami about Vidura. For Suta Goswami had previously informed him how Vidura left home, leaving aside all his relatives who were very difficult to live. यहाँ कहा गया है सृष्टि के विषय में यह सब सुनने के बाद शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से विदुर के विषय में पूछा, क्योंकि सूत गोस्वामी ने पहले ही उन्हें बता रखा था कि विदुर ने
किस प्रकार अपने उन परिजनों को छोड़कर गृह त्याग किया था जिनको छोड़ पाना बहुत दुष्कर होता है। तो यहाँ पे अभी ध्यान रखना है कि शौनक और सूत में बात हो रहा है, उसके बीच में नरेशन में परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी है, और उसके अंदर अलग अलग बातें हो रही थी अभी। तो ये समझा रहे थे और ये कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी बोले राजा को कि मैं तुम्हें काल बाद में समझाऊंगा, अभी मैं तुम्हें बाद में समझाता हूं। ऐसा बोल के सूत गोस्वामी अब कह रहे हैं, सॉरी शौनक बीच में ही उधर बोले, तो ये सारा नरेशन नोटेड है ना। तो शौनक ऋषि कह गए कि हाँ, तो ये नरेशन अब व्यासदेव लिख रहे हैं कि शौनक ने ये सब देखा और क्या हुआ, सूत गोस्वामी से विदुर के बारे में पूछा। सूत गोस्वामी से परीक्षित के बारे में, सॉरी सूत गोस्वामी से विदुर जी के बारे में पूछा, क्यों उन्होंने छोड़ा और किया। तो अब ध्यान से देखेंगे तो अब यहाँ का फ्लो थोड़ी देर के लिए कट गया है, ऐसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ विदुर से वापिस वही आने वाला है। ठीक है, ये याद रखिए 49 और 50। ठीक है, शत्रु कौशरावेस्तस्य शत्रु कौस्तरवेस्तस्य संवादो अध्यात्म संसृतः यद्वा स भगवान् तस्मै पृष्ठस्तत्त्वम् उवाचः गृहीणस्तत् इदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितं बन्धु त्याग निमित्तं च यथैवागतवान् पुनः। शौनक ऋषि said, let us know please what topics were discussed between Vidura and Maitreya. आप कृपया करके, शौनक ऋषि ने पूछा कि कृपया करके आप मुझे बताइए, मैं पहले पढ़ता हूँ, who talked on transcendental subjects and what was inquired by Vidura and replied by Maitreya. Also please let us know the reason of Vidura's giving up the connection of his family members and why he again came home. Please also let us know the activities of Vidura while he was in the places of pilgrimage. यह कहा है, शौनक ऋषि ने कहा आप हमें बताएं कि विदुर तथा मैत्रेय के बीच आध्यात्म पर चर्चा हुई, विदुर ने क्या पूछा और मैत्रेय ने क्या उत्तर दिया। कृपया करके हमें यह भी बताएं कि विदुर ने अपने कुटुंबियों को क्यों छोड़ा और वे पुनः घर क्यों लौट आए। तीर्थ स्थानों की यात्रा के समय उन्होंने जो कार्य किए उन्हें भी बतलाएं। तो शौनक आदि ऋषि इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया है, तो समझ रहे हैं कि विदुर जी घर छोड़ के गए हैं। हालांकि मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि बीच में ही व्यासदेव जी ने वो विदुर वाला सेक्शन क्यों लाया। हो सकता है क्योंकि शुद्ध भक्ति का एंगल वापस लाना है इसलिए लाया होगा, पर अभी मैं किसी से पूछूंगा। ठीक है, अभी मुझे खुद पता नहीं, या इस परपोर्ट में कहीं आ गया तो अच्छी बात है, या आप में से जेन्युइनली किसी को पता तो आप बता सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ये उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ क्या है वहां क्या है। ठीक है, 51 सूत उवाच राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदवोचन्महामुनिः तद्वोभिधास्ये शृणुत राज्ञा प्रश्नानुसारतः। Sri Suta Goswami explained, I shall now explain to you the very subjects explained by the great sage in answer to King Parikshit's inquiries. Please hear them attentively. तो यहाँ पे परीक्षित महाराज को जो सूत गोस्वामी ने जवाब दिया वो सबका पिछला काल वाल और कल्प का, उसका जवाब मैं दूंगा और आपको बताऊंगा। अब ये क्या है वो अगले, अब जो अगला हमारा अध्याय स्कंद आने वाला है, अब हम तृतीय स्कंद में प्रवेश करेंगे। कैंटो 3 चैप्टर 1। आज हमारा हो गया कैंटो 2 समाप्तम। हरि बोल।
हरि 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 बोल हरि हरि बोल हरि बोल हाँ, हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरि आप इतने बोल। स्टूडेंट्स हैं। कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, किसी को क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। प्रभु जी, नियामक का मीनिंग क्या होता है हिंदी इजी हिंदी में? छोड़ दो, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा ना, वो पढ़ लो उसके सामने। अब वो खोल बंद कर दिया मैंने, अब वो खोलूंगा वापस। कौन से इसमें था नियामक? रेगुलेशन प्रभु जी, रेगुलेशन। रेगुलेशन। हाँ, रेगुलेशन। देखो हमारे यहाँ स्कॉलर और भी। वेरी गुड। यस, हरिंदर माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत सालों से ना एक प्रश्न रहता था कि लोगों को ना आग पे चलते हुए देखा था, मतलब चलो चाहे वो टीवी पे देखा था तो उनके पैर नहीं जलते थे। तो उसमें काल का एक वो बताते हैं कि वो इतने सेकंड के लिए रखते हैं या कुछ उनके ऊपर उन्होंने प्रैक्टिस किया होता है तो उनके पैर नहीं जलते। तो ये तो पढ़ा है कि हर चीज जो है वो भगवान की भय से चलती है, तो मतलब तो ना वो भी कालखंड नहीं हुए हर चीज। देखिए ऐसा है ना, देखिए आपको बता रहे हैं, काल तो अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। काल का मन से कनेक्शन। अब जैसे ये आपका पाँव है और ये समझिए आग है। ये आग है, ये पाँव। तो इसका स्वभाव है इसको जलाना। इसका स्वभाव है इसके संपर्क में आए तो ये जल जाएगा। सिंपल। लेकिन ऐसे नहीं जलता, इमीडिएट नहीं जलता। ये अपना इफेक्ट इस पे छोड़ता है ना, और इस पे इस इफेक्ट का दूसरा इफेक्ट होने में समय है, काल है। और ये काल आपके पास, अभी बॉडी आपके कंट्रोल में है, तो आपका मन आप ऐसा बना सकते हैं कि वो काल आपको धीमा लगे। जैसे हम क्रिकेटर्स बोलते हैं आजकल, जो रोहित शर्मा शॉट मारते हैं उसको बहुत टाइम रहता है बॉलर को देख के मारने का। सब बड़े बड़े प्लेयर्स बोलते कोहली को भी उतना नहीं है जितना उसको है। वो कैसे है? आप प्रैक्टिस से है या उसका माइंड उतना जैसे भी है, उससे वो उसको ऐसे दिखाई देता है। वैसे ही तो माइंड जो है वो वैसा होने के कारण जब वो उसके ऊपर चलेगा और उसने जैसा माइंड बना लिया है, उसके ऊपर वो इफेक्ट पहुंचने में टाइम जाएगा। समझे आप? हाँ, मतलब सारी माइंड की गेम है, मतलब मन की। हाँ, माइंड के एनर्जी से वो टाइम को, टाइम का जो इफेक्ट है उसको डिले कर सकता है। समझा? क्योंकि और टाइम प्रभु है जी, ना, वो केवल इफेक्ट करता है, लेकिन जो वो वाला क्षेत्र है बॉडी वाला वो तो आपके पास है। तो आप भी एक प्लेयर हो काल के साथ। तो आप मन को एनर्जी डाल दोगे तो वो अपने आप उतना सबसाइड हो सकता है। फिर भी काल अपना काम तो करते रहेगा। काल और अग्नि करते रहेगी, तो आप थोड़ा भी शिथिल हो जाएगा तो आग लग जाएगी। प्रभु जी जैसे हम महामंत्र करते हैं जब 16 माला, तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है और हमारा कुछ ऐसे साइकिल अंदर से चलने लग जाता है। तो वो हमारे मन कर रहा होता है या वो काल का इफेक्ट है उसमें भी? अभी एक क्वेश्चन आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मुझे समझा ही नहीं। तो आपको काल कम करके इस क्वेश्चन को समझाना होगा, बताइए। हाँ जी प्रभु जी, जैसे हम पाठ करते हैं सुखमनी साहब का पाठ, वैसे अगर करें जब हम नया नया सीखते हैं अभ्यास में तो 2 घंटे लगते हैं। लेकिन जब हमें उसी चीज का अभ्यास हो जाता है तो वो हमारा समय जो है वो उसी पाठ में आधा घंटा 1 घंटे में भी होने लगता है, कम होता जाता है। वो बाद में ऐसा भी हो सकता है आप कैजुअल कर रहे हैं, आदत हो गया है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम, कैजुअल हो सकता है। इसको ध्यान दीजिए, मंत्र पूरा लीजिए, आस्वादन करिए, वो इंपॉर्टेंट है। जल्दी हो हाँ जाए, मुझे लेट हो जाए। आता है, स्वादन आता है, मतलब उसमें जाता है ध्यान। तो वो मैं कभी कभी सोचती थी ये पहले ऐसे नहीं था, मतलब कुछ अपने आप में कुछ चेंज लगता है जब हम पहले करते थे जो हम अब करते हैं। तो शायद हमें माया थोड़ा थोड़ा छोड़ेगी, काल छोड़ेगा, मतलब काल छोड़ेगी माया छोड़ेगी, ये एक है। काल और माया नहीं छोड़ते बाबा, ये बस आपको एंगेज करके रखते हैं। तो आप भगवान के एंगेजमेंट करिए तो काल और माया दोनों भी अच्छी लगने लगेगी। माया भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, जब देखेगी आप भगवान की सेवा में तो छोड़ देगी। हाँ ये ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु, ठीक है। यस।
गिरीश जी, पता नहीं क्यों आज बहुत ही जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस गिरीश जी। प्रभु जी ये पूछना था, जैसे 30 तो कल्प ब्रह्मा जी के होते हैं, तो हर महीना जैसे हम लोगों का महीना का नाम रहता है उस तरह से रिपीट होता है। हाँ, और ये सर प्रभु जी ये रिपीट जो होता कि नहीं मालूम नहीं। अब ये 30 ही अच्छा, रिपीट होते कि नए नाम होते मैं नहीं जानता, मैं जानता नहीं। ठीक है सर, ठीक है। यस मनोज जी, हरे आपका हो कृष्ण गया प्रभु जी। हाथ, वो हाथ हटा दीजिए तो बाकी लोग का दिखेगा। यस मनोज जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। यस प्रभु जी एक ये शंका थी इसमें, जैसे ये नारायण जी ने अपना शंख दिखाया है, तो वो शंख कब बजाया था? मतलब कि मैंने शास्त्रों में तो पढ़ा था लेकिन भूल गया वो कब बजाया था। जब कृष्ण जी ने तो बजाया है कई बार, किसने? लेकिन नारायण विष्णु भगवान जी ने अपना शंख कब बजाया था? पता नहीं, वो तो बस युद्ध का बजाय मुझे मालूम, उससे पहले वाला कहीं पता नहीं। अच्छा, क्योंकि वो कृष्ण पता जी है। ने तो बताया। हाँ, हरे कृष्ण। मतलब कृष्ण जी ने तो बजाया है, लेकिन ये नारायण जी ने कब बजाया वो है तो इसका मालूम मुझे, संबंध कहीं। वो कब बजाय नहीं मालूम, तो अननेसरी में कैसे। हरे कृष्ण। यस अजीत सिंह जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये महतत्व और प्रधान तत्व, ये हाँ सूक्ष्म से जब स्थूल हो जाता है तब महत का प्रदान हो जाता है ना। हाँ हाँ, सब प्रधान में चला जाएगा। मतलब सूक्ष्म तत्व जब स्थूल बन जाता है तब महतत्व प्रधान तत्व में कन्वर्ट होता है, इज इट? प्रधान महतत्व, महतत्व में अपने आप क्रिएट हो जाता है मन बुद्धि अहंकार, उधर से क्रिएट होता है ये सारे। और आकाश, ये आकाश जो हमने देखा ना, आकाश, आकाश से फिर ध्वनि का, ध्वनि से आकाश, फिर ऐसे कर करके सारा सारा एलिमेंट्स और उसका तन मात्र से क्रिएट होता है। और विराट पुरुष का प्रवेश करने से फिर इसके ऑर्गन्स बन जाते हैं, फिर वो महाविष्णु समझ ले तो ब्रह्मांड बन जाता है। फिर ये जब गायब होता है तो माइनस माइनस पीछे आके प्रधान तक होता है। हरि बोल। यस सुश्रिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये साइंटिस्ट लोग जो इन्वेंशन वगैरह करते हैं, उनका सैटेलाइट हमेशा मंगल ग्रह या चंद्र ग्रह इसके पार भी कभी नहीं जा पाता। तो पहले वो बोलते थे कि एक ही यूनिवर्स है, और अब बोल रहे हैं कि बहुत सारे यूनिवर्स भी है। तो उनको कैसे पता चला, मतलब उन्होंने रिसर्च कैसा किया होगा? किसी साइंटिस्ट को बुलाना पड़ेगा, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो इन पे फेथ ही नहीं रखता। ये जिस दिन मिलेंगे मैं पब्लिक में दौड़ा के मारूंगा इनको, इन्होंने इतना धोखा किया सोसाइटी के साथ। उन्हीं को बुलाओ कभी मेरे सामने, क्योंकि सैटेलाइट कहाँ तक घूमते हैं भी बड़ा जोक है, हमको प्रूफ देंगे। साइंटिस्ट लोग को बुलाओ, मैं एक डिबेट करूंगा कहाँ कहाँ सैटेलाइट घूमता है। बरोबर प्रभु जी। देखा है आपने कहीं घूमते हुए? मार्स वार्स में कहीं सैटेलाइट नहीं है, बकवास गिरी है। लोगों से दूर रहिए। आपके सारे इंटरनेट कनेक्शन जमीन से आते हैं। ये जो अंडरग्राउंड वायरिंग होता है ना, इधर से होता है, और ये जो टावर्स होते हैं इनसे होता है। सैटेलाइट वैटेलाइट वाला चीज छोड़ दीजिए अभी, आपका काम यहीं से हो रहा है। ठीक है, सैटेलाइट से होता तो फ्लाइट में भी आपको टावर मिलता फोन कॉल के लिए, लेकिन इनका नेटवर्क उधर भी है, क्योंकि आपका जो लोकेशन है मोबाइल का सबका नहीं होता, पर जिनको टैप करना चाहते हैं मेरे को टैप करते हैं। फ्लाइट में जाने के बाद भी मुझे मेरा लोकेशन दिखाई देता है, मैं कहाँ से ट्रैवल कर रहा हूँ हवा में। ऐसे ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। अभी राहुल जी। प्रणाम प्रभु। एक्चुअली जैसे प्रेमानंद महाराज जो वृंदावन के हैं, तो वो राधा नाम का बहुत प्रचार करते हैं, तो उसके प्रति हमने कैसा अप्रोच रखना है? मतलब हमें तो पता है कि सर्वशास्त्र और संतों ने बताया हरि नाम,
और वो राधा नाम का बोलते हैं, या तो ऐसे कोई संप्रदाय है तो हमने कैसे देखना है उसको, या हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए? नहीं, राधा नाम के बिना तो चलेगा ही नहीं। देखो ऐसा है, कोई भी चीज है ना फुल पैकेज में करना चाहिए। फुल पैकेज समझते हैं? यानी जैसे कोई एक अच्छा, मैंने देखा था पोस्ट, ये मैं जानता था लेकिन एक पता नहीं किसने बनाया, बहुत अच्छा बनाया। उसमें एक लड़की आके खुद बोलती है, ऑब्वियसली वो किसी का पहले ही पोस्ट था, फिर आजकल तो कोई किसी का वीडियो बना देता है। उसे बोलती है कि अगर तुमको सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर का लड़का से शादी करना है तो आप अपने लाइफ में टाइम का एक्सपेक्टेशन उस पर मत डालो, क्योंकि वो तो दिन भर काम करेगा। अगर आपको बहुत टाइम वाला लड़का चाहिए तो आर्ट्स कॉमर्स वाले को ले लो, उसके टाइम ही टाइम है लेकिन पैसा कम हो। अगर आप बहुत बुद्धिमान आदमी से शादी करना चाहते हो तो आपकी बातों को वो काटेगा, ये याद रखो। मतलब अबू बहुत कुछ बोला था उसमें, वो तो लोग बनाने के लिए वीडियो बना देते हैं, लेकिन उसमें एक चीज अच्छा क्या लगा, पैकेज पूरा आता है। पैकेज तो पूरा आएगा। अगर आप बहुत सुंदर लड़की से शादी करते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सुंदर है, वो सुंदर है तो बाजार जाओगे तो आपकी पत्नी को 4 लोग देखेगा। आप भी जानते हो कि ये कमीने कहाँ क्या क्यों देख रहे हैं। अच्छा, आप काली लड़की से शादी करोगे तो फिर कोई नहीं देखेगा, फिर लेकिन तुम्हारा नाम नेम फेम नहीं जो तुमको चाहिए नहीं होगा। वैसे ही तुम पति चाहते हो, अगर वह अमीर चाहिए तो बिजनेस बिजनेस करेगा, वो तुमको टाइम क्यों देगा, पैसा दे देगा जाओ, लेकिन आपको टाइम नहीं देगा, जो एक दूसरा प्रेम देना चाहिए उन्हें देगा। तो बेसिकली एक पैकेज होता है। हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया आजकल, मेरे को ये आदमी की तरह अमीर चाहिए और ये आदमी की तरह सुंदर दिखने वाला चाहिए। अरे भाई, से नहीं होता, पति एक ही बन सकता, या तो अब इससे शादी करो या इससे करो। अब मैंने देखा है, जैसे इतने लोगों का केस डील करता हूँ, प्रभु जी मुझे लड़का पसंद नहीं है, इसमें ये नहीं, मैं बोला तो रहो ऐसे ही। जब 40 हो जाएगा और शरीर जब बुढ़ा दिखने लगेगा तो ये भी जो हार है वो भी नहीं आएगा। तो लोग बहुत हर चीज में चॉइस करना चाहते हैं। उसी प्रकार लोग आध्यात्म में भी सोचते हैं, इस गुरु जी का ये ले लेंगे, इस गुरु जी का ये ले लेंगे और हम आराम से बैठे रहेंगे ना। आपको करना है समर्पण। अब अगर प्रेमानंद महाराज जी को आप गुरु बनाते हैं तो पूरा पैकेज लीजिए, फिर उनके हर वाक्य हर आदेश को पालन करें। फिर आप हरे कृष्ण आंदोलन का आधा पैकेज, महाराज जी का आधा पैकेज, फिर जाके किसी और आदमी का आधा पैकेज लेके मत करिए। आप जाइए गुरु जी को जाइए, बोले गुरु जी मैं अपना जीवन समर्पण करना चाहता हूँ आपसे, मैं आपको मैं अपना गुरु मानता हूँ, मुझे आदेश दीजिए। गुरु जी बोलते हैं ठीक है, आज से आप यहीं वृंदावन में वास करो, कहीं पे राधा नाम लो। तो आप राधा नाम लेना चालू कर दीजिए। और क्योंकि आप उनके आदेश में काम कर रहे हैं ना, तो राधा नाम लेने का आपको अधिकार नहीं है। अगर आपके गुरु देते हैं तो आप ले लीजिए। अब उनको ये अधिकार कहाँ से आए तो वो चेक कर लीजिए, भाई ऑथोराइज सिस्टम है, कर लीजिए और वो पूरा प्रोसेस फॉलो करिए। सादगी में रहिए, दिन में 2 बार वृंदावन ब्रज मंडप ब्रज की परिक्रमा करिए। हाँ, ब्रज छोड़ के नहीं जाइए। तो जो भी उसका प्रॉपर पैकेज है वो पूरा करिए। अगर आप सिर्फ श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, उनसे कुछ अच्छी चीजें सीखना चाहते हैं तो फिर वो ऐसे श्रोता बने रहिए, फिर उसमें बीच में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं अथॉरिटी में। वो अच्छी चीजें हर कोई बोलता है, उनपे हर एक का अच्छा अच्छा लेके आदमी जीता है। हाँ, प्रेमानंद महाराज ये बोले मुझे अच्छा लगा, अरे इस्कॉन वाले गुरु जी ये बोले मुझे अच्छा लगा, अरे वो सदगुरु वासुदेव जो जग्गी वासुदेव अच्छा लगा, हाँ अच्छा लगा। आजकल एक नया बाबा है, कुर्सी पे बैठ रहा है नया जूता पहन के, वो अच्छा लगा, वो कोई बात नहीं, वो अच्छा अच्छा है तो ले लीजिए। समर्पण की बात है तो 2-2 जगह नहीं जाना, फिर आप एक जगह जाइए और समर्पण। ये जो इंडियन मेंटालिटी है ना, अपीजमेंट पॉलिसी, ये राहुल गांधी में नहीं है, ये हम हिंदुओं में सब में है। हम सब एक दूसरे को अपीज करना चाहते है ना, हम एक दूसरे को दिखाना चाहते हैं। ये अपीजमेंट पॉलिसी, ये अपीजमेंट पॉलिसी में मत कि हम अपीज करेंगे कि हाँ हम मुस्लिम्स को अपीज करेंगे तो हमें वोट मिलेगा, तो उसके चक्कर में अच्छे अच्छे धार्मिक निर्णय भी गड़बड़ा जाते हैं, है ना। धर्म अलग है, अधर्म को धर्म समझ के चलोगे तो ऐसे ही मरोगे। उसी प्रकार 2-2 गुरु के पास आप
समर्पण लेके नहीं जा सकते। समर्पण तो आप एक को कर सकते, दो को नहीं कर सकते। वो अलग बात है, आपने यहाँ समर्पण कर दिया तो दूसरे खुश हो जाएंगे, चलो समर्पण किया है, अच्छे राह में। आप यहाँ कर दोगे, वो बोलेंगे आप अच्छे से करो। आप अगर प्रेमानंद महाराज के पास जाते हो, बोलते हो कि मैं इस्कॉन के प्रभुपाद जी के शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हूँ, मुझे मार्गदर्शन करें, वो बोलेंगे कि अच्छा है, आप वहाँ जो गुरु जी हैं उनके समर्पण में रहिए, सेवा करिए और भाव अच्छा बनाए रखिए, हो गया। वही बात आप यहाँ जाके बोलेंगे प्रेमानंद महाराज से इंप्रेस्ड जाके, तो वो यही बोलेंगे भाई वहां जाओ, अच्छे से रहो। कोई लड़की आके बोलते प्रभु जी वो लड़का हमको बहुत पसंद, आदमी क्या बोलेगा, हाँ जाओ उसको बात करो घर वालों से, वो आगे का बात तय करो, क्या कुंडली उंडली मैच करो, शादी करो, समर्पण करो, सिंपल। तो क्या होता है, लोग ले रहे हैं आजकल आधा पैकेज, इसको बोलते हैं अर्ध कुक्कुट न्याय, हाफ हैंड लॉजिक। मुर्गी जो है एक जगह से दाना खाती है और पीछे से अंडा देती है, तो हम आगे का काट देंगे, हम खाना क्यों खिलाएंगे, हम पीछे से ही अंडा लेंगे, लेकिन तो आगे काटेगा तो पीछे भी टूट जाएगा ना साइकिल, क्योंकि वो साइकिल है। तो गुरुजी आपका शुद्धिकरण तो करेंगे, लेकिन आप समर्पण करोगे तो ना। एक्चुअली कैसा क्यूरियोसिटी है कि उनका कोई संप्रदाय है क्या? जैसे अपने 4 संप्रदाय अधिकृत है देखिए वैष्णव के। मैं आप मुझे पूछ रहे हैं ना, तो मैं जवाब दे रहा हूँ एज अ इंडिविजुअल। मैं मेरे को जेन्युइनली मतलब दिल से कह रहा हूँ, मैं किसी भी आदमी के ना पीछे में नहीं जाता, मैं सिद्धांत सुनता हूँ। पीछे चेक करना तो आजकल कोई भी फर्जीवाड़ा या असली भी होगा तो भी, और नकली भी होगा तो भी पकड़ना बड़ा मुश्किल है, नहीं समझे। कोई सीधा, जैसे कुछ 2-3 लोग हैं जो सीधा ही कि उनके ऊपर कोई नहीं हो, समझ में आता। कुछ लोग परंपरा में कुछ जुड़े रहते हैं, लेकिन फिर वो कुछ बोलते हैं कि नहीं ऑथराइज्ड है अनऑथराइज्ड है। मैं कहता हूँ ठीक है छोड़ दो, वो वेरीफाई करना मुश्किल है। वो सिद्धांत क्या बोलता है वो तो शास्त्र सम्मत होना चाहिए। सिद्धांत अगर वो सही बोल रहा है तो समझा जा सकता है कि चलो अगर परंपरा में नहीं भी है तो किसी अच्छी परंपरा का सिद्धांत लेके बोल रहा है, तो मानसिक रूप से उस परंपरा को ही गुरु बनाना है। अब वो जिसको दीक्षा लेना है वो देखेगा जाके, मेरे गुरु जी का लाइन सही है नहीं है, वो उसका काम है, मेरा लुकआउट नहीं, क्योंकि मैं उनका मार्केटिंग मैनेजर नहीं हूँ, अन्ना मैं उस परंपरा को बिलोंग करता हूँ। लेकिन मैं वैष्णव संप्रदाय हूँ, वो भी वैष्णव है, मैं हिंदू हूँ, वो भी हिंदू है, मैं एक सनातनी जीव हूँ, वो भी एक सनातनी जीव है, और वो बड़े हैं, अनुभवी हैं, तपस्वी हैं, उनको जो जंगल पेड़ों में रहने का अनुभव है, उनको जो वैष्णव तत्वों का क्लैरिटी है, मुझे अच्छा लगता है, वो अच्छा चीज है। परंतु उसमें उनका बैकग्राउंड चेक नहीं किया ना, किसी का चेक करता हूँ मैं, ये चेक करता हूँ कि वो व्यक्ति भजन क्या शास्त्र सम्मत है तो भी चल जाएगा। और उनका मैं गुरु नहीं हूँ कि जाके करेक्ट करूंगा, या उनका कोई मित्र भी नहीं हूँ कि आप परंपरा में है नहीं वो चेक करने जाऊंगा। वो जहाँ है वो अपना करेंगे। मैं एज ए इंडिविजुअल, मेरा ऑलरेडी गुरु परंपरा है। हमारे प्रभुपाद जी ने इतना लिख के दिया है, इतना लिख के दिया है, हमारे गुरु महाराज के इतने लेक्चर है, हमारे इतने सारे भक्तों के इतने लेक्चर है कि फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो अपने ही परंपरा में जो लोग हैं उनके लेक्चर सुनने को नहीं मिलते हैं। जिंदगी कम पड़ जाएगी सही में। तो क्या है, और कैसा है ना, मेरे को एक मालिक मिल गया, मुझे प्रभुपाद जी मिल गए। किधर है प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी मिल गए, तो ये मेरे को ये देखो यहाँ कहीं तो होगा प्रभुपाद का फोटो। अपना एक ही बॉस है, देखिए कहाँ गए प्रभुपाद जी। बस ये अपने लाइफ में ना, देखो ये बस तो वन एंड ओनली, समझा। तो मुझे ना पर्सनली तो ना ये क्वेश्चन पसंद है और ना मैं इसका जवाब देता हूँ, क्योंकि मुझे समर्पण करने के लिए एक जगह मिल गया और मुझे ब्लाइंडेस्ट से ब्लाइंडेस्ट फेथ है। मतलब सच बोल रहा हूं, किसी दिन चेक कर लेना, मेरे टुकड़े टुकड़े में प्रभुपाद के लिए प्रेम, ठीक है। तो मुझे है ना, अब क्या हो रहा है, जैसे अब इस बात को मैं दूसरे बात में बताऊंगा। अगर किसी लड़की को बहुत अच्छा पति मिल जाए, सब उसके जो माइंड में था कि वो प्योर होना चाहिए, मेरा केयर करना चाहिए, थोड़ा बहुत उसका पैसा भी ढंग का होना चाहिए, उसके विचारों में अच्छी धारणा होनी चाहिए, उसने मेरे मम्मी पापा को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसने मेरे गरीबी में भी मुझे बेइज्जत नहीं करना चाहिए, तो मैं उसके लिए सब कुछ करूंगी,
ऐसे कोई सोचती है, उसको ऐसा पति मिल जाता है जो कभी उसको डांटता तक नहीं है, उसको समझाता है, उसके कमजोरियों को वो अच्छे और अच्छा करके उसको प्रेजेंट करता है, या उसको कहीं भी कुछ हो जाता तो उसके बिहाफ में वो अपने पे सब ले लेता है। ऐसा पति मिलेगा तो दूसरे 1000 आदमी भी आ जाएंगे, 1000 आदमी भी आ जाएंगे, उसका मन ही नहीं करेगा। उसका तो ठीक है, वो दिख रहा है कि यार सामने वाले के बॉडी वॉडी अच्छा है तो मेरे पति करते हैं, और मुझे देखना ही नहीं, वो विचार भी नहीं आएगा किसी बच्चे का। उसको मालूम है कि ये स्कूल में जो टीचिंग्स है और ये स्कूल में जो कल्चर है और ये स्कूल का जो आउटपुट है, जॉब प्लेसमेंट जो भी एग्जांपल दे रहा हूँ 100%, तो एक बार माता पिता ने मुझे स्कूल में डाल दिया और ये मेरा ड्रीम स्कूल है, उसके बाद 1000 स्कूल होंगे और कंपैरिजन तो बनते रहेगा, अंदर में लोग बात करते रहेंगे हॉस्टल में कि आई वाज इन दैट स्कूल एंड वी हैड 2 ट्यूबलाइट्स, नाउ वी हैव ओनली 1 ट्यूबलाइट। इसको तो एक ही ट्यूबलाइट चाहिए था ना, उसका तो काम हो गया, वो क्यों जाके अब उधर कंपेयर करते रहेंगे, आज समय क्यों वेस्ट करेगा उसको। वो पढ़ने आया है, जो उसको अचीव करना है वो मिल गया उसको, वो वहां ध्यान दे। तो फोकस्ड, तो जरूरत क्या है। जब मैं हाँ, संसार दावा नललीढलोका प्राणाय कारुण्य घनाघनात्रम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हाँ, जब गुरु का आश्रय मिल गया है, ऐसे गुरु का कि संसार में आग लगा है, अब वो गुरु अपने पद का छाया दे रहा है, एक बार वो शीतलता अनुभव हो गया तो फिर कहीं और जाने की जरूरत क्या है। तो स्वाभाविक है कि लोग मतलब लोग बहुत सारे आएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। हमको सिखाया गया है कि सबसे अच्छा अच्छा लेना है, सीखना है। ऐसा थोड़ी है कि हमको सिर्फ प्रभुपाद जी ने दिया तो उसका आप सीख सकते, लेकिन ये क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए, हमको क्वेश्चन आने का सवाल ही नहीं। ये तो ऐसा हो गया ना, तो डाइवोर्स वाला बात हो गया कि मेरे पति शादी हो गया, अब पति से अच्छा ये आदमी है, अब उससे सेटिंग कर लिया कि आपको हम लोग मिलेंगे बाद में, इसको मैं ढच्चू दे देती हूँ। हाँ, तो इसको ढच्चू दे दिया, फिर यहाँ चला गया, और यहाँ ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे। और मैं देखा हूँ ऐसे लोगों को जो यहाँ प्रोपात से दीक्षित सब कर लिया, फिर वहां जाके अपना थोड़ा चंदन टीका लगा लिया, अब वहां भी नहीं बचे, अब वो वहां भी नहीं बचे। बोलो बोलो क्या होगा, ठीक है 5 मिनट, हाँ क्या बैठना है तो बैठो, बैठ 5 मिनट। तो डॉक्टर्स दिया 5 मिनट, हाँ? तो पॉइंट क्या है कि जब आपके पास ऑलरेडी इतना बड़ा खजाना है, मैं तो देखता भी नहीं कसम से, मतलब स्वामीनारायण के इतने बड़े बड़े मंदिर होते हैं, माय गॉड, इसको उतना बड़ा अभी तक बनाया भी नहीं है, बना रहे 1-2 बन रहे हैं, पर जो उन्होंने बनाया मार्वलस, अमेजिंग। उनका स्ट्रेटेजी, उनका लॉजिक, उनका सभी आचार्यों में एक दूसरे के प्रति सम्मान। हमारे में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है ना, उनमें बहुत है सम्मान, रिस्पेक्ट बहुत है, कुछ गुण तो बहुत अच्छे। पर सच बताओ, मेरा मन देखने तक का नहीं बिगड़ता। ऐसे मैं दिल्ली कितनी बार गया तो मेरे को याद भी नहीं कहाँ है वो अक्षरधाम, मतलब किधर। एक बार हाईवे में दिखा तो ये आता, प्रणाम करिए, वो अंदर में मेरा कुछ है नहीं ना उधर, मेरा वो लगेगा नहीं वहां, कीर्तन पटक पटक के कर नहीं सकता मैं वहां पे। मेरा छोटा सेंटर भी रहेगा, मेरा 10x10 का कमरा भी रहेगा, मेरा कोई बाहर लिख दिया नाम हट्टम लिख दिया, मैं अपना बजाते रहूंगा कीर्तन, क्या दिक्कत है। तो पॉइंट क्या है, ये आजकल का सिस्टम हो गया, नया पति खोजो, नया मतलब एक पति है फिर दूसरा खोजते रहो। हाँ, एक सेंटर है दूसरा सेंटर खोजो, एक नौकरी है दूसरा नौकरी पकड़ो, तो ये सब तो चलो पैसे और उसकी बातें हैं, लेकिन आध्यात्म में आपको शरण फील हुआ नहीं तो आप आया क्यों, और आया तो 10 जगह घूम क्यों रहे, वो क्वेश्चन। इसलिए ये परंपरा में है क्या, वो नहीं है क्या,
सिद्धांत कुछ है तो आप पूछ सकते हैं कि हाँ भाई ये सिद्धांत बोला गया, तो उस सिद्धांत को हम अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, अच्छा है तो। शास्त्र सम्मत नहीं है तो उसको एक दर्शन बता के खंडन भी करेंगे। हाँ, तो ऐसा है। हरे कृष्ण। ओके, सुरेंद्र प्रभु। आवाज नहीं आ रहा है, चले गए लगता है। यस, आकाश जी। हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। जो मतलब कि हम मतलब कि अभी कारण दक्ष विष्णु के मतलब कि जो अभी क्रिएशन हम पढ़ रहे हैं ना अभी, वैसे ही मतलब कि सेम जो है ना मतलब कि गर्भोदक्षाई विष्णु जी है, मतलब कि उनका भी मतलब कि 14 भुवनों का है। और फिर शिरोदक्षाई विष्णु जी है जो मतलब कि हमारे हृदय के अंदर रहते हैं ना वो, तो उनका भी मतलब कि 14 भुवनों का होता है क्या, हमारे अंदर जो होते हैं? नहीं, बस हमारा ही छोटा। अच्छा, हमारे अंदर। हाँ नहीं नहीं, हमारे जो अंदर रहते हैं उनका हाँ, ही जो अंश होता है ना, मतलब शिरोदक्षाई विष्णु जो होते हैं। बराबर। हाँ, तो फिर उनका मतलब कि जो कमल के मतलब कि वहां से मतलब कि ब्रह्मा जी स्टार्ट होते हैं ना, मतलब कि नहीं, वो गर्भोदक्ष, वो अच्छा शिरोदक्ष। अच्छा वो अलग है क्या? वो श्वेत द्वीप करके वैकुंठ है, अंदर में एक ब्रह्मांड उधर रहते हैं, और उधर से हर एक के हृदय में रह के ऑपरेट करते हैं साथ। अच्छा, वहां से कंट्रोलिंग होता है, ओके। एक बार मतलब कि प्रभु जी मतलब कि ये थोड़ा डायग्राम से मतलब कि समझा पूरा दीजिए ना। बनाऊंगा, सब बनाऊंगा। अभी यस जन्माष्टमी में कॉस्मोलॉजी मॉडल बना रहा हूँ, अच्छा यस मॉडल यस, बना। आप में से किसी को आना है तो 10-15 दिन के लिए आएंगे तो हेल्प हो जाएगा। ओके ओके। बना सकते। हरे कृष्ण। यस, नीलम माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पूछिए ना माता, आगे पूछिए। आवाज आ रहा है प्रभु जी? हाँ हाँ। मैं बोल रही अभी आपने प्रेमानंद महाराज जी का बताया, उनका ऐसा मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसे बोलना है कि जैसे प्रभुपाद जी का एक बार जिसने बुक पढ़ लिया हो उसको कोई डाउट्स ही नहीं आ सकते। ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। सुनिए सुनिए, हम एक चीज बताएं। आप लोग है बहुत ना, अच्छा बहुत बताया प्रभु सुनिए जी, सुनिए बहुत। सुनिए, मैं बता रहा हूँ। आप लोग है ना, बहुत बच्चे हैं सब। मैं बता रहा हूँ क्यों। बच्चे इसलिए हैं क्योंकि आप लोग कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर का यहाँ बात ही नहीं है। हाँ सही बात है। देखिए, बात यहाँ कंपैरिजन का है ही नहीं। नहीं ऐसे होता है, थोड़े थोड़े डाउट्स आते हैं, पर एक्चुअल लोग में लोग जैसे देखो, ये हॉस्टल के बच्चे बैठ के कंपेयर करते हैं, हम लोग को नहीं। हम हाँ लोगों को ये देखना है कि चलो आप अभी प्रकट हुए, आपको गुरु चाहिए, आप जाइए प्रेमानंद महाराज जी के पास, आप सही बात। श्रवण करिए, आपको बहुत अच्छा लगा, आप समर्पण करिए। हाँ वो आधा तो आधा नहीं लीजिए। अगर आपने चलिए प्रभुपाद जी के परंपरा में समर्पण किया है, तो आप पूरा समर्पण करिए। समर्पण मतलब अब अधूरा यहाँ का थोड़ा ले लूंगा वहां, वैसा मत करिए। वो जो ग्रहण करना है वो करिए, लेकिन हाँ फिर हाँ अब समर्पण दो जगह होगा नहीं, ये मेन पॉइंट है। तो इनमें उस व्यक्ति का जो स्थान है वो बहुत ऊंचा है। हाँ वो तो है। लेकिन अगर अगर मैं ऑलरेडी किसी से विवाहित हूँ, क्योंकि मैं लड़की हूँ और मैं किसी लड़का से शादी की, और कोई हाँ दूसरा लड़का आ गया, उसका दोस्त दिख रहा है, तो अच्छा है, उससे कुछ सीखने लायक तो सीख लेंगे, लेकिन पत्नी वाला समर्पण उसके साथ नहीं करेंगे। हाँ तो दो प्रभुपाद जी चीजें वही। हैं। साधु संतों में शिष्य का समर्पण जो है, शिष्य गुरु और शिष्य का संबंध बहुत अटूट होता है, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। आपको मालूम है, जैसे मेरे यहाँ पे हमारे करुणा अवतार प्रभु, वो परम हाँ पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के शिष्य हैं, हाँ हाँ ठीक है। वो सेवा तो पूरा मेरे साथ करते हैं, और इतना हाँ डेडिकेटेड और इतना हार्ड वर्किंग और इतना एलिगेंट पर्सन मिलेगा भी नहीं किसी को। और भगवान ने, है ना,
इतना अच्छा व्यक्ति दिया है मेरे को, तो वो यहाँ पे है। लेकिन एक बार ऑफर आया था कि लोकनाथ महाराज जी को पर्सनल सर्वेंट के रूप में उनकी टीम ने बोला था कि ये लड़का हमको मिलेगा तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने भी देखा ये बंदे में बहुत अच्छे क्वालिटीज है, ये बहुत अच्छा मैनेजर है, इसका हर चीज नोटेड डाउन रहता है, और 15 दिन पहले भी बोला रहेगा, इसको याद रहता है, मैं भूल जाता हूँ, ये याद दिलाता है प्रभु जी आपने ही मीटिंग में बोला था, तो मेरे को चुप बैठना पड़ता है। तो ये बंदा वो है। लेकिन जब बोला तो मैंने इमीडिएटली बोल दिया उसको कि देखो गुरु महाराज का अगर सेवा है तो ये सब सेवा कोई मायने नहीं रखते हैं, ये मौका कहाँ मिलेगा, डायरेक्ट गुरु की सेवा तो करने को सबको मिलता नहीं, आप जाओ। तो बोला प्रभु जी आप बोलते थे, वो गया उधर, लेकिन नेचुरली हमारे टीम का बंदा है तो डायनेमिक्स थोड़ा ज्यादा फास्ट है, उधर का लोग का बहुत ही कैजुअल था। वो खुद ही बोले कि प्रभु जी इतना फास्ट होगा नहीं, तो बोले भाई तू क्यों बोला है, मैं इतना स्लो में कर नहीं सकता। तो फिर वो वापिस बोला कि प्रभु ये सेवा ठीक है, लेकिन गुरु की सेवा करने का मौका मिले तो उधर हम सेकेंडरी हो जाते। बात समझ में? हाँ। तो वैसे ही प्रभुपाद जी के लिए हम सबको, यहाँ हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ना इस ग्रुप में, हम लोग जो पढ़ाई करने वाले जितने भी लोग बैठे हैं, हम सब प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़े, ठीक है, प्रभुपाद ने जो दिए है। और प्रभुपाद ने सिर्फ बुक नहीं दिए, प्रभुपाद ने एक सेटअप दिया है। प्रभुपाद ने इतने सारे सेंटर खोल दिए हैं कि आप कहीं भी चले जाइए प्रचार हो रहा है, आप कोई भी गली नुक्कड़ में जाइए, एक न एक भक्त तो हरे कृष्ण वाला मिलना। मैं एक जगह एक होटल में गया था, कोई तो काम था और मैं ट्रैवलिंग कर रहा था लंबा, खाने को नहीं मिला, तो लास्ट में इडली और वो चटनी, नारियल का चटनी, मैंने बोला होटल वाले को दे दे, मैं वो खा लेता हूँ। मैं और एक डिवोटी गए इडली चटनी खाने, तो फिर टॉयलेट करने गए, अंदर में देखा तो एक अपना तिलक लगा के डिवोटी टॉयलेट साफ कर रहा था। वो इतना रिमोट एरिया था कि उधर मतलब किसी डिवोटी को देखना, तो बोला प्रभु आप बोलते मैं परम पूज्य फलाना फलाना महाराज का मैं डिसाइपल हूँ। बोला आप फिर ये कर रहे हैं? बोले नहीं, मैं बहुत, मेरा घर में प्रॉब्लम हो गया था, मुझे गाँव आना पड़ा, और फिर मेरे पास कुछ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं ये सब कर लेता हूँ, तो उसमें मुझे कुछ पैसा मिल जाता है, उसमें मेरा घर चल जाता है, पर मैं चैंटिंग करता हूँ प्रभु जी, मैं नहा धो के सुबह सुबह ही चैंटिंग कर लेता हूँ। ठीक है, वो बेचारे ने अपना ये सेवा कर रहा है तो कर रहा है अपनी नौकरी के लिए, पेट का सवाल है भाई, उधर मैं कैसे घुस सकता हूँ उसमें। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उसको वैसे गले लगा लिया। बोला गुरु जी ने, अरे छोड़ तू वैष्णव है, ये क्या कर रहे, पोचा वोचा तू जन दे। मैं उस होटल के मालिक को गले ना लगाऊं, फिर इस वैष्णव को गले लगा लिया मैंने। सही बात। बोला मैंने मेरा नंबर दिया, बोला कभी आपको ऐसा लगे कि गाँव छोड़ के अच्छा कुछ और भी सेवा करना तो मेरे इधर गुरुकुल में आ जाए, मैंने गले लगा दिया। अब देखो बात है, वो वैष्णव है, मैं इसको गले लगा, समझ में आया? और वो बंदा वहां पे प्रभुपाद के नाम पे वो तिलक लगा के चैंटिंग कर लेता है सुबह सुबह, वो जानता है और अपनी मजबूरी भी जानता है। सही और बात। प्रभुपाद उसको साक्षात कोई दर्शन नहीं दिए, वो उनके डिसाइपल के डिसाइपल है। और वो अपने गुरु को, वो इतना गरीब था कि वो शायद ही अपने गुरु को मिलने भी जाए भी सके, मतलब वो उतना पैसा भी नहीं होगा कि वहां वो गुरु जी को मिलने जाए। मायापुर या वृंदावनी वो जन्म में एक बार चक्कर काट ले तो उसका जीवन सफल। लेकिन वो एक पंचतत्व का फोटो अपने घर पे रख के आरती करके उधर ही मायापुर बना देगा। ये ताकत प्रभुपाद ने दी है। हाँ वही मैं बोल रही थी प्रभु जी, जैसे मेरे अंकल ने, आप लोग नहीं बोलिए, आप लोग के बोलने से दूसरा इंस्टिगेट हो जाता है, तीसरा इंस्टिगेट हो जाता है, आप लोग शांत हो। ओके ओके ओके, नहीं बोलूंगा। हाँ कोई बात नहीं। आपका दूसरा तीसरा बोला तो ये बोल देना, वो बोलना चालू हो जाता है। उधर 150 लोगों का मैं डील नहीं करता। कोई बात नहीं। बेसिक कंसर्न क्या है कि प्रभुपाद जी ने जो दिया है इसका कोई तोड़ नहीं है। मैं एज ऑफ आई एम कंसर्न, क्योंकि आप क्लास में मुझे पूछते हो, इस क्लास में तो मैं क्लास चला रहा हूँ, किसी और क्लास में किसी और स्पीकर से पूछ सकते हैं। एज ऑफ आई एम कंसर्न, मुझे प्रभुपाद को मैं इतना आगे देख रहा हूँ, और नॉट सेंटिमेंटली। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं अनाड़ी नहीं हूँ, मैंने फालतू में समर्पण नहीं किए, और मेरे पास 1 लाख रीजन थे कि मैं इनको छोड़ के चला जाऊं। प्रभुपाद को छोड़ के जाने के लिए 10 धक्के खाए होंगे मैं, लेकिन मैंने प्रभुपाद को नहीं छोड़ा। वो जो आश्रय सेवा पादरता में है ना, वो लोग कृष्ण के लिए गाते हैं, मैं प्रभुपाद के लिए गाता हूँ। मेरे को मतलब ही नहीं है। तो मेरा रिक्वेस्ट क्या है ना, मेरे क्लास में आप सिद्धांत पूछिए कि प्रभु जी मैंने ये सिद्धांत सुना था कि एक महाराज है, उन्होंने ये बोला, तो मैं उसका जवाब दे दूंगी कि हाँ वो सही है। क्या वो मुझे लग रहा है गलत है तो किस आधार पे, तो मैं अपना मत जरूर अभिप्राय दूंगा। उसमें आप अपना मत और निर्णय रख सकते हैं, मैं उसके बीच में नहीं आऊंगा। लेकिन
किसी की ऑथेंटिसिटी, किसी ओके का ये, और स्पेशली क्या होता है, कोई बहुत फेमस होता है ना, तो उधर बोलना और मुश्किल होता है, फिर ओके। उसका लोग कंट्रोवर्सी बनाना चालू कर देते हैं। आप समझो मैंने महाराज जी के लिए इतना अच्छा बोला, वो कोई नहीं बताएगा। अगर मैंने इतना बोला है प्रभुपाद की तो वो घुसेड़ के आ जाएगा। यही दुनिया का एक सबसे बड़ा कीड़ा है। ओके, सॉरी आप प्रभु जी। ना आपने नहीं पूछा, किसी ने भी नहीं, ऐसा नहीं आपका नहीं, आप तो मेरे साइड से थे नहीं थे, वो बात अलग है। और राहुल भी प्रभु अपना, राहुल प्रभु क्या है, वो अपने लिए नहीं पूछते, वो किसी का तो क्वेश्चन लेके वो पूछ देते हैं, वो किसी और का भला होना होता है। लेकिन पॉइंट क्या है, ये क्वेश्चन बार बार आप लोग पूछते हो, मैंने बार बार भी बोला आपको कि Okay. ये क्लास सिद्धांतिक क्लास है। ओके प्रभु। सिद्धांत को आगे रखिए कि प्रभु जी हमने सुना है कि ये महाराज जी ये बोले, तो कोई बात नहीं। ऐसे बहुत सारे एक सन्यासी है, मैं उनको बहुत मानता हूँ, बताता हूँ कौन, तो पूरा ऐसा टिका रहता है उनका, श्री संपदा वाला, वृंदावन में ही रहते हैं, आर पर से नाम है। मैं उनका 7 दिन का कथा किया, उनके चरणों में सर भी रखे हैं, मेरे को बोले जाओ राधा रानी का कृपा तुम पे बनी रहेगी, उन्होंने सर पे हाथ भी रखा। रामा भद्राचार्य प्रभु। राम राम वो तो राजेंद्र दास जी महाराज। राजेंद्र दास जी महाराज, राजेंद्र दास जी महाराज बड़े अच्छे, वो भी संत है, सेम महाराज जी की तरह वो भी संत है। लेकिन समर्पण तो मैं प्रभुपाद को करूंगा ना, बात समझ। 7 दिन का कथा, मैं वाराणसी में था तभी, काशी में, तो मुझे अच्छा लगा। कोई बोला कि बहुत बड़े फैमिली ने उनको ऑर्गेनाइज किया, किसी मारवाड़ी फैमिली ने। मैं बैठा था, मैं एकदम कोने में, मेरे को जहाँ वही कोने में, हम सभी बाकी गृहस्थ लोग बैठे थे, मतलब पीछे जाके आराम से बैठा। उन्होंने इतने सुंदरता से वैष्णव दर्शन दिया ना, तो गदगद हो। लेकिन पॉइंट क्या है, शादी हो गया है ना, यानी दीक्षा हो गया है, तो अब मैं दो क्यों सोचूं? अब मैं इनका अच्छे गुण ले लूं। जैसे लड़की का शादी होता है तो उसका गांव से कोई आदमी मिलने आता है, वो भी उसको, वो एक टाइम में उसको भी अच्छा लगा था, लेकिन अब शादी तो हो गया, तो वो आदमी केवल उसको गिफ्ट देके जाएगा, तू अच्छी है ना, ठीक है ले गिफ्ट ले, कुछ मदद लगे बताओ, कुछ हेल्प चाहिए क्या, हो गया रिलेशन संबंध, हरी बोल, जाओ टाटा बाय बाय। पत्नी वाला संबंध यहाँ रखना। तो कभी कभी क्या है कि एक्सेसिव हम सबको ये सबको माइंड में लाना नहीं है। ऑलरेडी हम प्रभुपाद जी का फिलॉसफी इधर क्रिएशन डिस्कस कर रहे हैं, ऑफ ट्रैक में बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है। मेरा हम्बल एंड काइंड रिक्वेस्ट है। और उसके ऊपर प्रॉब्लम क्या है ना, अब पता नहीं कोई और स्पीकर है उसको कम फेथ हो प्रभुपाद पे, तो यहाँ वहां जम मार सकते हैं। मैं बताऊं, मैं वापिस कह रहा हूँ, मैं बहुत जूनियर हूँ, मेरा उम्र कुछ नहीं है, मैं 40 साल का हूँ, मेरा कोई दुनियादारी जंगल में रहने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना मैं कोई बड़ा विद्वान संस्कृत पारंगत हूँ, ना मैं बड़ा कंठस्थी विद्वान नहीं हूँ। लेकिन मुझे इतना गारंटी है, प्रभुपाद के बोले हुए एक एक लाइन पे मैं 99.9999% प्रयास करता चल रहा हूँ, ये नहीं कर, और मुझे सारे जो उसके आने चाहिए रिजल्ट मुझे अंदर से हैं। अब वो अपना कन्विक्शन, लेकिन अब बार बार ये महाराज जी का, वो महाराज काय को चाहिए। मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ प्रभुपाद की, मैं प्रभुपाद की फैमिली का हूँ। मेरा फैमिली छोड़ के कोई और जाएगा, मतलब यहाँ से विवाह करके किसी और पति के पास जाएगा, मुझे भी पसंद नहीं। मैंने देखा है कई लोगों को, वृंदावन में एक बार गया था, 4 साल पहले की बात है, तभी शायद प्रेमानंद महाराज जी का उतना नए नए थे, वो ये फिलॉसफी बोलते थे कि अरे 64 माला वो करने का जरूरत नहीं है, आपको शुद्ध भक्ति करने का जरूरत है। आपको मैं इसी जीवन भगवत धाम कैसे जाना मैं बताऊंगा, एक जीवन में जाना है। तो मेरा एक चेला था, चेला नहीं था, पहचान का आदमी था, बड़ा फ्रॉड था। मतलब समझो कि वो पर स्त्रियों पे बुरी नजर डालने वाला और गलत काम करने वाला आदमी था। मैंने उसको मेरे प्रोग्राम से भगा दिया था। उसके लिए उसने मुझे, जो भी है ठीक है वो बात की बात है, लेकिन फिर उसने क्या किया, उसका यहाँ दीक्षा में नहीं हुआ। मैंने बोला तू सिर्फ दीक्षा लेने के लिए मत ले, तू यहाँ समर्पण करेगा तो ले। फिर उसने क्या किया, मेरा दीक्षा होने के लिए वो चला गया महाराज जी के पास, महाराज जी से दीक्षा तो ले लिया, और आज वो और 4 अम्माओं से लफड़ा कर रहा है। तो काय का दीक्षा, वो वही महाराज जी से लिया और किससे नहीं लिया। हम लोगों से बात करते हमको इतिहास चड्डी बनियान सब मालूम होता है, ठीक है, कौन कहाँ से उठा है, कहाँ तक जा रहा है, और वीडियो इफेक्ट क्या होता है, वीडियो इफेक्ट क्या नहीं होता है। क्या होता है
कि हमारे भोले भाले इस्कॉन के डिवोटी जो साधारण होते हैं, इनको कभी कभी शुद्ध भक्ति के नाम पे वहां पे वो चले तो जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि वो एक क्लोज्ड लूप बन रहा है। मैं एक मंदिर गया था, हमारे जो 6 गोस्वामियों के मंदिर, उसमें से एक गोस्वामी का मंदिर में मैं गया। मैं नहीं गया था, मैं तो रेगुलर दर्शन करता हूँ। अब मेरा एक स्टूडेंट है, वो यात्रा लेके गया मेरे साथ, मतलब मेरा ही यात्रा था, मैंने उसको मैनेजमेंट के लिए आगे भेजा था। एडवांस में वो रूम वूम बुक करने गया, अपने पत्नी के साथ गया और एक हस्बैंड, 4 लोग गए थे। तो वो लोग उस महाराज जी का जो गोस्वामी जी उसको प्रणाम करने गए। वो बोला अरे आओ तुम लेके, उसको लगा बहुत पैसा देगा ये, तुम्हारा यात्रा लेके आओ, मैं बात करूंगा। जब वो यात्रा लेके गए तो मुझे बोला रोज मैंने इनसे टाइम लिया हुआ है, हम लोग 15 मिनट ये गोस्वामी से सुन लेते। मैं बोला क्या प्रॉब्लम है? तो मैं एक सैफरॉन में था और मेरा और एक गुरु भाई पीछे सैफरॉन में था। वो तो सीनियर था मुझसे, वो भी था, मैं भी था। मेरे माता पिता भी उस यात्रा में थे समहाउ और दी अदर। और एक मेरी एल्डरली माता जी थी जो मुझे अपने बेटे से मानती है, वो बहुत मानती थी मुझे, वो मेरे नाम से आई थी यात्रा में। और जो ये भक्त है इनको हमने क्लास दे दे के भक्त बना के वृंदावन लाया है। वहां पे वो गोस्वामी सीधा सीधा प्रभुपाद पे अटैक मारे। कैसा बोले? प्रभुपाद का नाम नहीं लिए, बोले 16 माला जो सिखाया गया है ना, कोई जरूरत नहीं। एक मिनट, अब कम से कम हमारे गुरु बोल रहे हैं कि 16 माला करो, उसका यार गलत तो नहीं बोले हैं। अब वो बोले तो अपने लेवल पे बोले और लोगों से कर भी रहे लोग। चलो ठीक है, आप बोल रहे हैं, आपका फिर बाद में बोलते हैं कि मतलब मेरे को और उसको टारगेट किया, मतलब जो भी बोला मैं बोलूंगा नहीं। मेरे माता पिता देख रहे, किधर लेके आया तू? पिताजी ऐसा देख रहे, उसी को नहीं तो मेरे फादर को तो बुरा लगेगा, तो बहुत बुरा लगा। अब मैं भी नहीं समझा क्या करना है। तो अच्छा, उसके वाइफ को पता चला कि प्रभु जी का अपमान हो रहा है, तो यार ये मेरा पागल पति अभी भी यहाँ गोस्वामी गोस्वामी कर रहा है। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन वो जो डिवोटी था बोला प्रभु ये क्या आदमी है, यहाँ लेके आया है। अच्छा, उसको जो फेमस एक गोस्वामी स्पीकर में नाम नहीं लूंगा, वो उसका बेटा है। वो आया नीचे, आया तो 4 बोध के शब्द बोल के जाता राधा रमन जी का। वो देखा यहाँ पे सब गरीब लोग है, गरीब मतलब वो माताओं के साड़ी की क्वालिटी से, आदमी के शर्ट पैंट की क्वालिटी से आदमी पहचान जाते हैं कितना बटुए से निकालेगा। जो मेरे साथ 6,000 रुपए यात्रा में आया है, वो इनको कहाँ से 10,000 दे देगा? बहुत ज्यादा है तो 100 रुपया देगा, पाँव छू के निकल जाएगा, वो भी प्रेशर में। वो समझ गया, वो नीचे आया और बोला मैं बिजी हूं और फिर चला गया। तो पॉइंट क्या है, प्रभुपाद जी ने हम सबको बहुत अच्छा चीज दिया है, एक परिवार दिया है, और हमारा परिवार बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो इस परिवार से उस परिवार में जाने वाला मेरे को दया आती उसकी, या उधर का कोई विचार भी कर रहा है ना तो भी दया आती। वैष्णव तत्व कोई बोल रहा है, कोई वेल एंड गुड, आप ले लीजिए, अच्छे तत्व है, क्या दिक्कत है। मध्य संप्रदाय में भी एक कहावत है, उनके कहना है कि आप सब संप्रदाय के आचार्य को सुनिए और अच्छी चीजों को लीजिए, लेकिन मध्य को लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा चीज है। एक मेरी स्टूडेंट है, वो माता जी जो है वो मधु बिलोंग करती है, उसका मेरा 1000 बार लड़ाई हुआ है। बाकी बातें हम सब एग्री करते हैं, आत्मा परमात्मा कर्म विधान ये वो, नारायण और कृष्ण पे लेके लड़ाई होता है। और फिर वो ब्लॉक कर देती है, मैं बात नहीं करूंगी, नारायण सुप्रीम है, तो नहीं कृष्ण का विस्तार नारायण है, वो चलता है। लेकिन वो फिर भी वो लेक्चर सुनेगी, लेकिन वो मधु को लेके चलेगी, अच्छा चीज, ये लॉयल्टी है, लॉयल्टी का अपना स्थान है, बात समझ। तो हमको ये हमेशा समझना चाहिए कि प्रभुपाद जी जो है उन्होंने बहुत हाई क्लास चीज दिए है। कृपया करके जंपिंग वाला काम ना करें तो बेहतर, और उसको मेरे क्लास के चर्चा में ना ही लाएं तो ज्यादा बेहतर। क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मैं स्क्रॉल करने पर भी महाराज जी का छोटा का क्लिप किसी ने भेज ही दिया तो सुन लेता हूँ। मैं उनका डेडिकेटेड डिसाइपल नहीं हूँ। तो आपको अगर उनसे कुछ भी उनका इंफॉर्मेशन चाहिए, उनके परंपरा से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उनके डेडिकेटेड डिसाइपल्स का आपको नंबर खोजना होगा, या महाराज जी का अपना एरिया है जहाँ वो क्लास देते हैं, वहाँ मीटिंग टाइम है, महाराज जी सबको मिलते हैं, वो
बहुत दयालु है, आप वहां जाके पूछताछ कर सकते। एज ऑफ आई एम कंसर्न, आई एम टोटली प्रभुपाद मैन। और बाकी आचार्य का मैं आपको सिर्फ फिलोसफी बता सकता हूँ, बाकी उनके व्यक्तिगत और इसमें मैं नहीं जानता। लेडीज लोग है ना, दिमाग खा जाता है और इसी के साथ इतना बढ़ जाता है। दूर ही रखिए, क्योंकि क्या है ना, मैं प्रभुपाद को इसलिए भी चिपका हूं कि मैं सबका सब कुछ जानता भी हूँ। प्रभुपाद को कहाँ से भोंक के अपमान किया करके किया गया ना, क्या क्रिएट किया मैं जानता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, बोल नहीं सकते इसलिए क्योंकि मैं मर्यादा में रहना चाहता हूँ। जैसे यहाँ भी मेरे गुरुकुल में मुझसे एक बड़ा आदमी रहता था, मैं तो कुछ बोल नहीं पाया, उसने नुकसान बहुत किया मेरे। ड्यूटी बोले आपने बोला नहीं, बोला क्योंकि बोल देता तो आजीवन वो उसके लिए अच्छा नहीं, इसलिए छोड़ दिया। तो क्या होता है प्रभु, प्रमोशन में इस्कॉन का भी बहुत सारे फ्लॉज है, इस्कॉन के भी 1000 फ्लॉज, लेकिन वो मेरा परिवार का मामला। बाहर से कोई आए आक्रांता, मैं नहीं छोड़नी। अंदर में हम भले ही 100 और 5 है, बाहर हम 105 है। तो प्रभुपाद को और हमारे इस्कॉन को नीचा दिखाने के लिए बहुत काम किया गया। वो बोल देना, जैसे वीडियो में बोल देना हा वो बहुत आसान है। आपने किया क्या है ना, वो इम्पोर्टेंट है। अगर कोई आदमी, आप मुझे बताएं, अगर कोई आदमी आपके घर पे आता है और आपकी भरी भरी स्तुति करता है और आपकी पत्नी उससे इंप्रेस हो जाती है और वो बोलती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, और आप बोलते हो हाँ, आप नहीं, वो आदमी बोलते हैं हाँ मैं एग्रीड हूं, छोड़ के आ जाओ इसको। तो अब मुझे बताओ, वो आदमी जो आपको अप्रिशिएट किया वो जेन्युइन था कि वो अंदर से कोई और मकसद लेके आया था? बताओ। कपटी था प्रभु जी, कपटी था। मंजू माता बताओ, मंजू माता वो आप बुजुर्ग है, आप हमारे माता पिता समान है, बताइए। अगर कोई आता है आपके घर में और आपके बेटे को स्तुति करता है और स्तुति करता है बाहर से और अंदर से आपके बहू के ऊपर बुरी नजर डाल के उसको अपने साथ शादी करके ले जाता है, तो उसकी जो स्तुति थी वो जेन्युइन थी कि गलत थी? गलत, टोटल गलत। तो जो ऑलरेडी परंपरा में दीक्षित लोग हैं, जिन्होंने ऑलरेडी प्रभुपाद जैसे महान संत के अंदर दीक्षा ले लिया है, आप खुद बोलते हो कि वो महान है, आपने तो बोला वो फ्रॉड है, हम आपसे फिर डिबेट करेंगे। एक जगह आप बोलोगे कि वो महान संत, उनकी परंपरा अखंडित, और यहाँ उनके डिसाइपल्स को आप बोलोगे वहां दीक्षा लेके कोई फायदा नहीं है, उनसे दीक्षा लो। ये आप मार्केट करवा रहे हो, वीडियो कैमरा में आप नहीं बोल रहे हो, और मार्केट करवा के आप कर रहे हो उन बंदों को, यहां से उठा के बस एक दूसरा नाम दे दिया है, कर दिया। ऐसे आदमी को मैं आक्रांता मानता हूं। मैं कभी भी किसी की गुरुजी के उसमें जाके उनकी स्तुति करके उनके 4 चेलों को बटोरने वाला नहीं हूं। वो गुरुजी सही बोलेंगे तो मैं उनका अप्रिशिएशन करूंगा, बोलो बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, इनको फॉलो करो। और लगेगा ये बकवास मार रहे हैं तो सीधा बोल दूंगा भाई वो येड़ा बना रहा है तुमको, खत्म कहानी, तेरा मेरा लेना देना ही नहीं। कल राजेंद्र दास जी महाराज जी का कोई शिष्य आता है, मैं बोलूंगा अरे प्रणाम प्रभु जी, आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे गुरु के अंडर। मैं उनको नहीं बोलूंगा मेरे पास मेरे से दीक्षा लो, नहीं, हाँ मेरे पास आओ, मुझसे मिलो, आप कुछ अच्छा कर रहे हो मुझे सिखाओ, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ आप सीख के जाओ। पर दीक्षा आपने वहां लिया, समर्पण वहां दे, ये होता है लॉयल्टी सिखाना। मैं आपको शुद्ध भक्ति इसी जीवन में गोलोक ले जाऊंगा, फिर आपको आ गया पैसा, वीडियो मार्केटिंग मस्त कर दिया, वो मार्केटिंग को चिपकने वाले लाख लोग हैं, और फिर ऐसा ऐसा लेके महाराज जी, वो सब ठीक है, लेकिन मेरे घर में घुस के मेरे फादर को वो उल्लू बना रहा है, उनको एक जगह अप्रिशिएट कर रहे हो आप, मेरे फैमिली के मेंबर्स को आप उठा उठा के लेके जा रहे हो, और आप एक जगह बोलते हो कि तुम्हारा बाप अच्छा है लेकिन मैं तुझे पोसूंगा। तो इसका मतलब या तो तुम अनाड़ी हो तुम अबोध हो, या तो तुम एक इतना शातिर आदमी हो कि तुम सिद्धांतिक रूप से जानते हो कि अभी इनका बाप का सिस्टम थोड़ा हिला हुआ है, परिवार का मामला, जितने बच्चे अपनी तरफ कर लो।
मेरा परिवार वीक सिचुएशन में जा सकता है, लेकिन वो मेरा परिवार है। आई एम लॉयल टू माई फैमिली टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय श्री राम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, ये हरे पाया हरे बोल। 500 साल कोटि लग कोटि गया। दंडवत प्रणाम अभी प्रभु जी, 500 हरे साल कृष्ण। पहले आए थे चैतन्य महाप्रभु और गुरु नानक देव जी। अभी और बहुत टाइम लगेगा। ऐसे लगता है कि अभी तो हम घर पे बैठे थे, हमारे को भगवान, हम सुनते थे, मैं प्रहलाद महाराज जी का वो लगा लगा के सुनती रहती थी, मुझे बड़ा अच्छा था, लगता था। हम रोज ही करते हैं प्रहलाद महाराज जी की उस्तत। तो प्रभु जी वो मैं आपको क्या बताऊं कि मैं सिद्धांत समझना चाहती थी, तो मुझे कहाँ से सिद्धांत समझ आया। देखिए, मैं गुरबानी पढ़ने वाली और मुझे सिद्धांत समझ आया प्रभुपाद जी के किताबों से। तो इसमें तो मैं बहुत ही ज्यादा मुझे और प्रभुपाद जी आपको कभी नहीं बोलेंगे कि आप उधर छोड़ के इधर आओ। नहीं, आप वहाँ हैं समर्पित। हाँ, प्रभुपाद जी ने हमेशा बोला हाँ, कि आप वहाँ जहाँ है वहाँ बस हरि नाम लेते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। जैसे ठीक, लेकिन क्या है ना, थोड़ा म्यूट कर लीजिए। हमारे यहाँ पे पहले एक थे गौड़ीय सन्यासी, उन्होंने प्रभुपाद को डिमीन करके अपने आप को बड़ा बना के प्रभुपाद के शिष्यों को दीक्षा दिया। दिस इज नॉनसेंस। उसके बाद ये तो फिर भी गौड़ीय थे, दूसरा कोई आता है वो इस्कॉन को, वो लोग सॉफ्ट टारगेट करते हैं। उनका टारगेट करने का तरीका पहला मीठा बोलो, अंदर में सिस्टम टूटा हुआ उधर से उठा के ले लो। गलत है, एकदम गलत है। मेरे परिवार के लिए, बाकी दुनिया में आप 1 करोड़ लोग बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरे सिद्धांत, शास्त्र के सिद्धांत के खिलाफ जाएगा, हम ठोकेंगे। अगर शास्त्र के सिद्धांत के साथ है और परिवार के साथ छेड़छाड़ है तो भी ठोकेंगे। हमें यहाँ पे जितने भी हिंदू कम्युनिटी के लोग मिलते हैं ना, हमारा बड़ा दिल करता है हम उनको भागवतम अब सेट मैंने 2 लेने हैं, मुझे 2 फैमिलीज जानती है। मतलब हम चाहते हैं कि ये लोग असली सिद्धांत को अपने ही धर्म में रहते हुए समझ लें। तो प्रभुपाद से अच्छा कोई नहीं समझा रहा इस टाइम। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा, माफ करिएगा। प्रभुपाद जी इतने अच्छे हमको पार्षद भेज दिया, उसके बाद भी हमारा लोगों का अकल काम नहीं कर रहा है। हम लोग पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं। हरि बोल। नहीं, देखिए यहाँ क्वेश्चन वो नहीं है। मैं किसी और का ब्रांड एम्बेसडरिंग नहीं कर सकता, क्योंकि बार बार जब मैं लेक्चर देता हूँ वहां से वहां कोई जरूरत नहीं है। हम अपना पढ़ रहे हैं ना, इसलिए मैंने यहाँ वहाँ नहीं किया। हम अपने सिद्धांत को पढ़े और आगे बढ़े, ये जनरली माइंडसेट बन जाता है। और मुझे ना, सच बोलूं, मतलब मैं वापस नहीं बोलना चाहता, मैं कभी नहीं गया हूँ वृंदावन में। मैं मिला हूँ, कुछ संत हैं उनको मिला हूँ। मेरा घर जिसने तोड़ा हो उसके पास मैं नहीं जा सकता, अंदर में जगह नहीं है, दिल से बोल रहा हूँ। और क्या है, सिद्धांत होता है, वैष्णव है तो वो अलग चीज है, पर जो मेरा घर का दुख है वो घर का दुख है। अगर मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे बाप का कमजोरी के समय कोई आके मेरी बहन के साथ छेड़छाड़ करे, हो सकता है मैं तभी ताकतवर ना हूं, हो सकता है मेरे में उतना बल ना हो, मैं छोटा बच्चा हूं, मैं है, पर मैं छोड़ूंगा नहीं, घर का मामला है। तो प्रभुपाद जी का मूवमेंट बहुत प्योर है, उनका सिद्धांत प्योर है, लेकिन प्रभुपाद जी के परिवार को प्रभुपाद का एक जगह स्तुति करके, एक जगह निंदा करके, पीछे निंदा करके, आगे स्तुति करके, आप प्रभुपाद जी को डिमीन करके जब काम करोगे। गदाधर बहुत हरामी आदमी है, पूछ लेना, मेरे जितने भी लोग मेरे से आड़े गए हैं ना, उनको पूछ लेना कि आज जीवन आज भी भटक रहे, छोड़ता नहीं मैं बहुत चिवट हूँ, मैं कोकणी आदमी हूँ। ये मेरे ऑब्वियसली मेरे बॉडीली गुण है, मैं कोकणी आदमी हूँ। कोकणी बहुत चिवट होते हैं। चिवट यानी मतलब वो कोकणस्थ ब्राह्मण बोलते हैं ना, वैसे मैं कोकणस्थ ब्राह्मण तो नहीं हूँ, लेकिन कोकणी जरूर। चिवट है, चिवट। एक बार सोच लिया तो सोच लिया। जिसने मेरा घर तोड़ा, हृदय में जगह नहीं मिल सकती। हाँ, सिद्धांतिक जगह है, मानसिक जगह है, सम्मान है, साधु सम्मान तो सबका ही है। मैं तो सबको, नागा साधु जो हमारे सिद्धांत के नहीं है, कभी सम्मान, सम्मान अपनी जगह, हृदय में स्थान। तेरे को नहीं पूछे तो ठीक है, मैं कभी नहीं कभी सुनता ही नहीं, स्थान ही नहीं है मेरे, क्योंकि मैंने देखा है।
अब उससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं सब उतने बुद्धि के लेवल पे होते नहीं और सबको समझाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और मुझे फर्क नहीं गिरता है कौन किसका फैन है, क्योंकि मैं जो प्रभुपाद जी ने दिया है वो दे रहा हूँ। कई बार कुछ लाइन मुझे नहीं समझते तो मैं खुद ही बोल देता, मुझे नहीं समझ, कि मैं भी थोड़ी वो सब समझ जाऊंगा, और जितना समझता हूँ उतना मैं प्रयास दे रहा हूँ। और मैं नहीं चाहता कि यहाँ वहाँ कंपैरिजन हो, इतना अच्छा मिल रहा है उसको ले लो। हरे कृष्ण, कल मिलते हैं, टाइम खत्म हो गया सब, 10 हो गए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम हरि बोलेंगे और उतना ही मिस करते हैं, आप चले जाते तो दुख हो जाता है प्रभु जी, आप जा रहे हैं करके कल सुबह तक वेट करना पड़ता है। आप जितना बोलेंगे उतना ही सुनने का मन करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। आपके गुरु के चरणों में निष्ठा बहुत अच्छी लगती है। आपकी जो गुरु निष्ठा है वो हमें भी बहुत सीखना है उससे, कि चाहते हैं हरि बोल, हमारे हरि गुरु बोल, के हरि बोल। चरणों में ऐसी दंडवत हो। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण अपने एक लड़की को थोड़ा कुछ ज्यादा ही भावुक हो गई, प्रभु जी आप मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? तो मैंने ऑलरेडी प्रभुपाद को शादी कर लिया है, मैं खुद सबऑर्डिनेट हूँ, तो अब तो होगा नहीं। जो है ये लाइफ वो प्रभुपाद को दिया है। तो क्या है ना, एक गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा होता है, अलग चीज है। गुरु गुरु है, पर मुझे तो मेरे गुरु चाहिए। हरे कृष्णा, बाय बाय, सी यू टुमारो। हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरि बोल, प्रभु जी हमारा भाग्य है कि आपका सानिध्य मिलता है, हमें रोज आपके दर्शन होते हैं, आपके ऑर्बिट में हम लोग हैं। रेणु माता प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैं आपको कॉल करूँ अभी? अभी है ना, अभी 11 बजे एक हमारा मंदिर बनाने के लिए एक हिंडाल्को कंपनी ने कुछ पैसा भेजा है, भेजा नहीं है, वो लोग बना के, तो उनका टीम अभी 11 बजे आएगा। और मुझे एक जन्माष्टमी का वीडियो शूट करना है 2 बजे की बात है। के लिए। तो एक काम करिए, मुझे ना 4 बजे कॉल करिए, ठीक है? हरे कृष्णा। वैसे 4 बजे भी कॉल नहीं उठा पाऊंगा, 2 बजे से लेके 7-8 बजे तक तो जन्माष्टमी मीटिंग रखा है। कोई बात नहीं, शाम को कर दूंगा। हाँ, कल भी मैं बहुत लोगों का फोन नहीं उठा पाया। कल वो केदार ने भूत वूत का इतना ज्ञान दे दिया, उसके चक्कर में 10 लोगों ने फोन किया मेरे को, और मैं उठा भी नहीं पाया बहुत लोगों का। नहीं, वो भी टाइट था। आप बिलीव नहीं करिएगा, मैंने सुबह इतना सा खाया और रात को जाके 2 केले खाए। प्रभु जी, टाइम था। ये मूढ़ी खा रहे हैं, मूढ़ी। प्रभु जी मुझे भी छोटा सा एक चीज पूछना था प्रभु जी। पूछिए पूछिए। प्रभु जी, जब ये मंदिर बना था तो भगवान को लाने के पहले मुझे वैष्णव का दीक्षा लेना पड़ा था, जरूरी था। बराबर। तो मैं दीक्षा लिया था, लेकिन उनको मैं समर्पण नहीं किया था प्रभु, लेकिन दीक्षा उनसे मैं लिया था। हाँ, देखिए मैं आपको अभी भी एक चीज समझाता हूँ। देखिए, आपने समर्पण नहीं किया ना, तो इसका मतलब आपने विवाह नहीं किया। बात समझिए, औपचारिकता तो दुनिया में कोई भी किसी को ठग के कर सकता है, समर्पण जो है ना वो दीक्षा होती है। हाँ, तो ऐसा भी कुछ नहीं, कोई समझो प्रभुपाद के लाइन में दीक्षा ले लिया है और उसको यहाँ समर्पण नहीं हो रहा है, और वो XYZ किसी भी और गुरुजी के पास जाके समर्पण कर पा रहा है, तो उसने होल हार्टेड उनका पूरा पैकेज फॉलो करना चाहिए। प्रॉब्लम ये नहीं है, कोई प्रभुपाद का परिवार छोड़ के भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको यहाँ समर्पण नहीं हो रहा है बेचारा। अब एक मैं बता रहा हूँ, एक लड़की है, गुजरात में रहती है, वो मेरे को करीबन 4-5 साल से जुड़ी है, लॉकडाउन से तभी से लेक्चर सुन रही है। तो वो मुझे अपना शिक्षा गुरु मानती है, पूरा सुनती है, अभी डॉक्टर भी है, अभी उसका प्रैक्टिस भी चालू हो गया है। तो बोलती है, प्रभु जी मैं आपको कभी भी लक्ष्मी भेज दूंगा। ठीक, कोई बात नहीं। फिर वो मुझे खुद बोली, क्योंकि वहां लोकल में इस्कॉन मंदिर है नहीं, तो मैं ही उसको बोलता था कि वहां श्रीनाथ जी का मंदिर रहेगा तुम्हारे आसपास गुजरात में, चले जाया करो। तो वहां नाथ जी का एक संप्रदाय का मंदिर था,
तो वहां भी ऐसा प्रवचन होता, वहां के लोग गुरुजी लोग भी ज्ञान यही देते थे, तो बहुत खुश होते थे, प्रभु जी यहाँ भी यही दे रहे हैं, यहाँ भी। बोला अच्छा है तुम वहीं रहो, क्योंकि तुम्हारे को यहाँ तो आ नहीं सकती और वहाँ इस्कॉन का सेंटर है नहीं, तो वैष्णव का संग बहुत जरूरी है। तुम अगर गुजराती भी हो और वो संप्रदाय गुजरातियों में ज्यादा फेमस भी है और वो ऑथराइज्ड भी है वल्लभाचार्य का, आप वहां जुड़ जाओ। वो जुड़ गई और वो बोल रही कि प्रभु जी मुझे आप दीक्षा लेने का मन कर रहा है, तो मैंने बोला ले लो, लेकिन समर्पण करना। मेरा काम है उसको एक अच्छा शिष्य बनना सिखाना। और बाद में फिर वो रोने लगी लास्ट में, बोलते कि नहीं प्रभु जी मैं अंदर से आपको भी गुरु मानती। बोला नहीं, गुरु मैं भी हूं, लेकिन तुम समर्पण एक जगह। अगर तुम यहाँ समर्पण नहीं कर सकते या मानसिक रूप से या इस रूप से, वहां तुम्हारे लिए अच्छा है, कल तुमको उस समुदाय का पति भी मिल जाएगा, तुम्हारे कास्ट में भी मैच हो जाएगा और एक परंपरा होगा। और ऐसा नहीं, वो भी राधा रानी को मानते हैं, सब मानते हैं, एक परंपरा है, पुष्टि मार्गी है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से वैष्णव बनो। और उधर दीक्षा ले लिया इसलिए इस्कॉन को नफरत नहीं करो, आप उधर भी कभी सेवा करने मिले, कुछ आपको ऐसा लगे कि आप कुछ हेल्प कर सकते हो या उनसे कुछ ले सकते हो, आदान प्रदान के भाव में रहो, एक संकीर्ण रूप में मत रहो। और यहाँ दीक्षा लो, अब उसका उतना दीक्षा हो गया, बाद में होने के बाद बोलते प्रभु जी आप इतना उदार दिल के, मैं उदार दिल नहीं हूँ, ये सत्य है, केवल ये सत्य है, मैं उदार होने का कोई जरूरत नहीं। ये सत्य है कि तुम्हारा डेवलपमेंट उन भक्तों के बीच में आसानी से होगा, वहां सेवा मिलेगा। तुम यहाँ से दीक्षा ले लोगी तो उस मंदिर में कैसे सेवा करोगी? करोगी पर वो राजनीति करते रहना पड़ेगा, इसको परिवार में रहोगी, तुम्हारे घर वाले भी पुष्टि मार्गी है। हाँ यहाँ भी लेना है तो, लेकिन फिर समर्पण करो अपना, फिर एक पैकेज आधा यहाँ का ले लिया आधा उधर का ले लिया, वो मत करो, फिर दिक्कत हो। तो अब क्या है कि ये पूरा आपने वहां अगर दीक्षा लिया होगा तो होता है कभी कभी आदमी, मतलब गुरुजी लोग आते हैं हाँ मेरा दीक्षा हो गया, लेकिन वो गुरुजी भी इंटरेस्टेड नहीं रहते आपने, ना वो आपको शास्त्र सिखाते हैं, ना आपको वो आगे का कुछ मार्ग बताते हैं, ना आपसे नहीं। प्रभु जी मेरे साथ यही हुआ, क्योंकि वो तो मजबूरी थी मेरी, जब तक वैष्णव नहीं बनूंगा तब तक भगवान को लेके नहीं आ सकता मैं। हाँ तो वो प्रोसेस है, मतलब वो तो मतलब एक है, अगर वहां भी आप समर्पण कर देते तो भी चल जाता, लेकिन आपने समर्पण नहीं किया तो इसका मतलब आपका वो विवाह नहीं हुआ। समर्पण नहीं किया। अगर कोई भी समझो इस्कॉन में भी है कोई और वो चाहता है कि मतलब उसको यहाँ से वहां अच्छा लग रहा है, तो मैं कह रहा हूं आप समर्पण करो, क्योंकि शिष्य को अगर डेवलप होना है तो गुरु के प्रति समर्पण जरूरी है। आप समर्पण करो, लेकिन आधा आधा नहीं करो। ठीक है प्रभु, ठीक, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। ओके, कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। हरे कृष्ण बोल, हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल, प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुदेव दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम।